उनके दरमियान रह के ही मैं ज़्यादा जवान रहता हूँ, या मैं ज़्यादा जो है सीखता हूँ। और ये कहना बिल्कुल सही है इस जगह पे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि जितने अरसे मैंने काम किया है, मैंने सब स्टूडेंट से ही सीखा है। अगर वो सवाल मुझसे नहीं करते तो मैं शायद इस लेवल पे नहीं होता कि मैं सवाल की खोज में नहीं जाता, मैं सवाल को ढूंढता नहीं और सवाल का जवाब, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने शर्माया नहीं, मैं डरा भी नहीं, और मैंने एडमिट किया स्टूडेंट के सामने कि देखो मुझे आज ये पता नहीं है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, लेट मी गो बैक एंड आई विल कम बैक। अब मैं कुछ सीखूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि 2-3 मरतबा 2 दिन के बाद मैं जब वापस आया तो स्टूडेंट को मैंने कहा कि देखो ये जगह है, ये 3 जगह हैं, कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया वो ये है, 3 जगहों पे अवेलेबल है, आप भी देखो और उसके बाद मजीद मैं भी देख के हम इसको वी कैन रिफाइन द टॉपिक। इससे मेरी लर्निंग बहुत हुई। अच्छा, उससे ये एक वाहिद राज है जिसकी वजह से ही जो शायद स्टूडेंट आमतौर पे ये एज्यूम करते हैं कि टीचर हमें आके बता जाता है, लेकिन जो टीचर जितने टीचर्स हैं अगर वो थोड़े से एक्टिव भी रोल प्ले करें तो एक्चुअली उनकी लर्निंग ज़्यादा हो रही होती है। मैं इसकी एग्जांपल एक बड़ा सिंपल अप्रोच आप लोगों को जल्दी से दे देता हूँ। ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन विल कम टू द पॉइंट, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रेटोरिकली बात करना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास में लेट से 8 या 9 या 10 या ज़्यादातर 15 कभी कभी होते हैं रिसर्च के लोग होते हैं मेरे साथ, और मैं अगर सुपरवाइज उनको कर रहा हूँ तो वो सारे ये समझते हैं कि सर हमें गाइड कर रहे हैं, हम सर से सीख रहे हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं गाइड कर पाता हूँ, लेकिन अगर उनका टॉपिक ऐसा है जिसकी वो मेरी फील्ड नहीं है, या मेरे एमबीए के दौरान या मेरे एमएस के दौरान वो मैंने टच भी नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट चूंकि रिसर्च की बातें मुझे पता है तो मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो था ये मेरे मेरे ईयर में, लाइक आई एम ग्रेजुएट ऑफ आईबीएस 1994-95। तो उस ज़माने में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, और सब्जेक्ट भी अभी वो आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ या ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ साथ वो अभी डेवलप होने की बात हो रही थी, या अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं था। तो उसमें अब कोई अगर सप्लाई चेन के स्टूडेंट मेरे साथ है वो रिसर्च में, तो वो ये समझते हैं शायद कि सर हमें सिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर बात है, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर 15 लोग हैं तो 15 टॉपिक्स की नॉलेज, वो भी किसी एक फील्ड में, मुझे एक सेमेस्टर में मुझे मिल जाती है। और जब एक सेमेस्टर में मुझे मिल जाती है, यू कैन इमेजिन कि अगर मैं 2 सेमेस्टर एक साल में पढ़ाऊं तो यू कैन इमेजिन 30 टॉपिक्स, और वो भी डीप नॉलेज। और इतनी डीप कभी भी नहीं होगी जितना एक स्टूडेंट की होती है। ये भी स्टूडेंट का मिथ मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको भी ज़रा सुनिए गौर से कि अगर कोई नॉलेजेबल है आपके सब्जेक्ट में तो वो आपके अलावा और कोई नहीं है, आपका सुपरवाइज़र आप जैसा नॉलेजेबल नहीं होगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अगर कोई एक सर्कल आप ड्रॉ करें और उस सर्कल पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, या कोई एक हल्का सा ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल के साथ कि वो सर्कल के अंदर से होता हुआ थोड़ा सा वो सेगमेंट बना के वो बाहर निकल रहा हो, ये नॉलेज है सुपरवाइजर की, क्योंकि सुपरवाइजर कभी भी उस सर्कल जो आपका टॉपिक है उसके दरमियान में से कभी नहीं गुजरा होगा। उनको वो टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होगा। इसीलिए सुपरवाइजर आपको गाइड करते हैं कि ये कर लो, इसको मजीद देख लो और इसको अंदर जाके फिर मुझसे डिस्कस कर लो, ताकि उनको भी थोड़ा सा मालूम हो जाए और आप ज़्यादा डीप जाते हैं। तो अगर कोई उस सर्कल के बीच में से लाइन गुजरती है तो वो आप हैं कि उस नॉलेज के दरमियान में से गुजर के, सारी चीज़ों से गुजर के आप नॉलेज हासिल करते हैं। तो इसलिए आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई भी नहीं होता जो आपके सब्जेक्ट के और आपके टॉपिक और आपके थीसिस के टॉपिक या आपके रिसर्च पेपर का टॉपिक हो, वो कोई और नहीं होगा। तो लिहाजा इसके साथ साथ ये एक तरफ तो आपको जिम्मेदारी से जान छुड़ाती है कि जो है वो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसी बात को एम्फेसाइज भी ये करती है कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप बीच में से गुजरेंगे तो आपको आसपास की चीज़ों का सही तरह से अंदाज़ा होना चाहिए, और उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केयरफुल रहना है, और केयरफुल रह के उन चीज़ों को पढ़ना है जो आपके लिए कारआमद हैं। उसकी वजह यह है
कि कुछ चीज़ें जो हमारे से एक्सपर्ट लोगों ने जो काम किया हुआ है उनको हम फॉलो करके हम आमतौर पे चीज़ों को देखते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत एहतियात से चीज़ों को संभल के कदम रखने की ज़रूरत होती है और पढ़ते हैं। तो ये दिस इज़ लाइक वन थिंग। ये सिर्फ इस बात के ये सारी मैंने इतनी तमहीद बांधी है सिर्फ इसलिए कि सर ने मेरी तारीफ़ कर दी है। मैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ बट स्टिल आई एम स्टिल लर्निंग विद ऑल ऑफ यू। हम सब साथ मिल के चलते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। और यकीन करें मेरा गेन ज़्यादा है, मैं सामने एडमिट कर रहा हूँ और सेल्फिशली बोल रहा हूँ, मेरा गेन ज़्यादा होता है। क्योंकि मिसाल के तौर लेट मी पुट इट दिस वे, अगर मैं इस वक्त सिर्फ सवाल और जवाब का सेशन ही रखूं तो माशाल्लाह माशाल्लाह 90 लोगों के साथ अगर हर एक का कोई सवाल है या कुछ शर्मा के नहीं करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट एक्चुअली अगर कुछ मुझे लेट से उसमें से 40 लोग भी सवाल करते हैं तो हर सवाल का जवाब अगर मैंने दिया तो एटलीस्ट मेरी नॉलेज रिफ्रेश हो गया, या एटलीस्ट कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला तो आई कैन ऑलवेज गो बैक। मैं आपके सामने एडमिट करूंगा कि यार मुझे अभी नहीं आ रहा, हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कभी बैठ के इसको डिस्कस कर लेंगे, लेट मी लुक इनटू इट। क्योंकि मेरा एक कहना है, मेरा कद तकरीबन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, लेकिन छोटा है। मैं कहता हूँ कि मेरे अगर झुक जाने से मेरा कद छोटा नहीं होता। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों के सामने अगर मैं झुक भी जाऊँ, कहूँ कि एक्सक्यूज मी मुझे अभी नहीं आता, मैं बाद में आके आपको बता दूंगा, इट डजंट मैटर। क्योंकि अब चल चल के जितना घिस चुका है कद, और मजीद क्या छोटा होगा, बट जितना है काफ़ी है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द केस इज। अच्छा, अब आज की जिम्मेदारी जो है, आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि आज हम किस तरह से जाएं और किस तरह से टेक ऑन करें और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मसला वही जो दानिश को भी है और वो मुझे भी है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें और कहाँ तक इसको लेके जाएं। अब जो ले जाने की बारी है उसमें इतनी सारी चीज़ें और इतने नुअंसेस और इतनी बारीक बातें, बारीक बातों मुश्किल बातें नहीं है, ख्याल रखिएगा, बारीक बातें हैं, मुश्किल बातें नहीं हैं, ठीक है। और वो बारीक बातें फिर सेकंड नेचर बन जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि फर्स्ट टाइम जब आपने साइकिल चलाई थी तो साइकिल चलाते वक्त कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन एटलीस्ट आप फील्ड में कूद गए थे। तो यहाँ पे मसला ये है कि मैनुअल भी अवेलेबल है, किताब भी है, फील्ड में कूदेंगे भी, ध्यान सिर्फ रखना होता है, मुश्किल नहीं है। ये अब आपको साइकिल चलाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि साइकिल चलानी मुश्किल नहीं है। साइकिल के साथ आसपास की बाउंड्रीज, आसपास के लोगों का ख्याल और फिर आगे फॉरवर्ड निगाह रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, नीचे नहीं देखना है। तो दैट्स व्हाई दिस इज, ये सारी नुवेंसेस या बारीक बातों का ध्यान रखना होता है। हमें ये नहीं करना होता है कि अब बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मुश्किल काम जितने भी हैं वो सारे सुपरवाइजर्स की नॉलेज और जितने भी हैं वो आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। कभी कभी याद रखिए एक और बात, मैं सारे स्टूडेंट्स को सर दानिश के सामने ही एक बात बोल रहा हूँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली, अ टीचर विल ऑलवेज ओपन द डोर फॉर यू, यू हैव टू वॉक थ्रू दैट डोर। ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाजा है कि आमतौर पे कहीं भी बैठ के स्टूडेंट वो कोने में जाके बोलते हैं यार सुपरवाइजर हमें नहीं हेल्प कर रहे। सुपरवाइजर पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, वे समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, ये बिल्कुल टाइम देते नहीं है। नो, टाइम देने का मसला नहीं है, बात यह है दे विल ऑलवेज ओपन द डोर फॉर यू, यू हैव टू वॉक थ्रू दैट डोर। और यकीन करें, मैं आपको बहुत एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा अगर खोला तो वो वहीं खड़े रह के दरवाज़ा खोल रहे हैं, अभी तक मैं आगे आ गया हूँ। इसी तरह से हम आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं तो हम वहीं खड़े रहेंगे, आप माशाल्लाह माशाल्लाह अपने और इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे चले जाएंगे, फिर आगे जाके मज़ीद आप और लोगों का दरवाज़ा खोलेंगे। तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ हाउ इट गोज़। और फिर ज़्यादा हमारी रिलीजियस एफिलिएशन के वजह से ये हमें सैंक्टिटी भी, ये हमारी बहुत सैंक्टिमोनियस भी है, दैट मीन हमारे लिए बड़ा एक एहतराम के लायक भी है कि दूसरों की जो है मदद भी कर देना, जिससे आप फिर सदका जारिया या जिस तरह के अल्फाज जो है हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वंडरफुल। तो इस वजह से ये बिल्कुल हमारी एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो सारे मज़हब में है, फिलहाल हम अपने कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो लिहाजा हमें ये पता, वरना हर मज़हब में इसी तरह का ही है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ से अब हम बात कर रहे थे कि हम आगे अब कहाँ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में अब जो चंद चीज़ें आई थी वो ये था कि मैं, ज़ाहिर है पहला सेशन ये नहीं है, मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, और हमें इस सेशन से ज़्यादा आगे काम भी करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें और डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके जाते हैं। मैं अभी एक सेशन जो है, मैं अभी मे बी मंडे को आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट आउटसाइड पाकिस्तान। वो ज़रा डिफरेंट लेवल का सेशन है, पर नॉट टुडे, आज मैं समझा रहा हूँ ये नहीं, लेकिन इससे डिफरेंट है। तो दे आर फ्यू प्रोफेसर्स एंड उनके स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी के अंदर हैं।
सो उनके साथ हम ट्राइंग टू कंडक्ट अ सेशन। अब देखते हैं कि वो अभी कैसा होता। अगर वो जिस तरह से उनकी लर्निंग के बाद फिर देन आई वुड लाइक टू कंडक्ट द सेम और रेप्लिकेट और कॉपी दैट सेशन, माय सेशन विद यू गाइस, ताकि आप लोगों के लिए मैं और मज़ीद एडवांस जाऊँ। क्योंकि देखें स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो उसके बाद वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अभी राइट नाउ अपने कंप्यूटर से बैठ के मैं आप लोगों के लिए शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वो शुरू करने में अगर आप उसकी बहुत बारीक बातों का या उसका बैकग्राउंड या बहुत सारी चीज़ों का अगर संभाल नहीं पाएंगे तो वो फिर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा और वो आपके लिए कोई कारआमद नहीं रहेगा। और आमतौर पे यूटिलिटी अगर थोड़े देर तक वो हमारे लिए ना हो तो फिर हम थोड़ा सा डिसग्रंटल्ड या एटलीस्ट डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि ये शायद मेरे लिए नहीं है या एटलीस्ट ये मेरे लिए काम ही नहीं कर रही। तो इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों का सही अप्रिशिएट करना और सही टाइम के ऊपर सही इन चीज़ों को गाइड करना, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई विल ट्राई टू, कि मैं हर वक्त पे जिस आगे वाले सेशन जब भी होंगे सर से रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, सर दानिश से, कि अगर वो इस तरह के होंगे और तो फिर हम लेवल बाय लेवल चलेंगे। आज मेरा इरादा है कि मैं जो पीडीएफ रेफरेंस मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो फ्री भी है और वो ज़ोटेरो उसका नाम है, मैं उसके ऊपर आपको पहले गाइड कर दूँ। फिर यहाँ से हम और आगे चलेंगे, फिर ज़ोटेरो एडवांस में भी लेके जाऊँगा और फिर ज़ोटेरो एडवांस में लेके जाने के बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊंगा। एक तो ये पार्ट हो गया। ये पार्ट जो पीडीएफ अगर डाउनलोड कर ली है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये इस चीज़ से ताल्लुक़ है इसका। बट ऑन दी अदर हैंड इससे पहले पीडीएफ कौन से डाउनलोड करने हैं और वो क्या मैकेनिज्म है, ये मेरा सेशन जो मैंने आपको बताया कि ये खुद इटसेल्फ इतनी बड़ी फील्ड है कि उसके लिए हमें एक सेशन से तकरीबन ज़्यादा ही हमें टाइम चाहिए होता है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और पाकिस्तान की कुछ लिमिटेशंस भी हमें ध्यान में रखनी होंगी। मिसाल के तौर पे मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल को जो है वो लाइब्रेरी, अगर डिजिटल लाइब्रेरी में क्या चीज़ एक्सेस अवेलेबल है। मैं आज के सेशन के बाद ज़ाहिर है थोड़ा सा मज़ीद नॉलेजेबल हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा इंक्वायर भी कर लूँगा, सर दानिश से भी पूछ लूँगा क्या अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से फिर मैं वो वाला सेशन मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपना काम आसान बनाएं, कि पीडीएफ कौन से डाउनलोड करें, सर्चिंग कैसे करें, क्योंकि हर सर्च इंजन की अपनी मेथडोलॉजी है और प्लस हर सर्च इंजन आपको वो मतलूबा नताइज नहीं देता है जो एक्चुअली हम समझते हैं बैठ के कि ये तो मेरा सारा काम ऑटोमेटिकली कर देगा, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ मुझे एक लफ्ज़ और याद आ गया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि याद रखिए रिसर्च को लिखते रिसर्च है, लेकिन हमेशा दिमाग में पढ़ते इसको रीसर्च है, ताकि जो भी ऑलरेडी काम है आप उसको रिसर्च करेंगे। तो दैट्स वाई सर्च इंजन पे डेटाबेस के सर्च सर्च ऑप्शंस को या सर्च फैसिलिटी को इस्तेमाल करके, डेटाबेस मींस जो ऑनलाइन पब्लिकेशंस के डेटाबेसेस है, फॉर एग्जांपल वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और साइंस डायरेक्ट, इसके अंदर जब आप वो सर्च करेंगे तो हर एक की मेथडोलॉजी डिफरेंट है और वहाँ पे अगर आपकी सर्च करने का तरीका सही है तो तब फिर आप मतलूबा चीज़ ढूंढ सकते हैं। और कभी कभी बिलीव इट और नॉट, मैं ये समझता हूँ कभी कभी सेटबैक भी होता है कि बाहर वाले हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं वो बाहर हमें सही तरह फिल्टर करने के बाद भी सही तरह से चीज़ नहीं मिलती है, तो फिर देन दे आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वो देखे जाते हैं या सोचे जाते हैं। तो दैट मीन कहने का मतलब है कि ये ढूंढना और वो करना वो खुद इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग सेशन। और उसके अंदर फिर वो क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर की मदद लेके बहुत सारी सॉफ्टवेयर ढूंढने वाला सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई करवाने वाला कि कौन सी चीज़ मैं किस तरह से ज़्यादा अपने लिए कारआमद बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक रन डाउन दे सकता हूँ अभी, जो अभी फ़िलहाल उसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं पहले रन डाउन के पीडीएफ को ढूंढना कैसे है, कौन सा मेरे लिए कारआमद है, कौन सा नहीं है। मैं एक लाइव सेशन जल्दी से अगर कर सकता हूँ तो वो मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, या फिर जो डिफरेंट चीज़ें मैं, अगर मुझे एक सेकंड का आप जरा वो दे दीजिए मौका, लेट मी ट्राई टू वर्क इट आउट, कि मैं फिर बाद में हम अपने असल डिसीजन की तरफ भी आते हैं। जस्ट अभी स्क्रीन तो शेयर नहीं की हुई है ना सर आपने, मैं अभी स्क्रीन जब शेयर आप कर दें, आप स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगा, मैं लेट मी ट्राई टू पुट इट ऑन, फिर मैं अभी सब करके आई विल डू दैट, डोंट वरी सर।
मैं भी कर देता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू, क्योंकि ज़रा पर हर एक मेरा जो लैपटॉप है दैट इज़ गुड बट नॉट वेरी गुड बट ओके, सो इट विल टेक अ व्हाइल। और मैं सब चीज़ें फिर वो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अभी सब करता हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही पहुँच रही है आप लोगों तक? यस सर, सही आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So what I'm doing it right now, मैं एक चीज जल्दी से क्रिएट, अभी आपको क्रिएटेड मोड में दिखाऊंगा, फिक्र नहीं करें। मैं वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्रिएटेड मोड में आपके लिए आसान हो जाए और फिर आगे लेके चले। और फिर वो इंशाल्लाह वो मैंने आपको सिखाना ही है आप लोगों को अल्टीमेटली। और यही मेरी यहाँ पे डॉक्टर दानिश से भी मैं अभी ज़रा ये चीज़ मैंने डॉक्टर दानिश को भी अभी सही तरह से एडवाइज नहीं किया हुआ है या मैंने उनको सजेशन नहीं दी है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू टीच पीपल ओवर हियर एंड दैट इज समथिंग दैट जो हमारे लिए कारामद हो सकता है। और फ्यूचर रिस्पेक्ट में दिस इज दी एक्सपर्ट जो अभी फ़िलहाल मेरा एक पेपर, 2 पेपर जिसमें हैं, अभी एक पब्लिश होने को जाएगा थोड़े दिनों में और समथिंग उसमें सारी चीज़ें वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी आपको। राइट एंड चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपके लिए नाउ सी दिस। मेरी स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? Yes, sir. It is visible. Yes, Okay. sir. Yes, sir. If you can look at it, मैंने क्या किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे जितना डेटा था वो मैं लेकर आया हूँ और इस पर नेटवर्क पे डायग्राम है, इसको आई कैन जूम इन, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर्स। ये जो कलर्स हैं ये सारे के सारे क्लस्टर्स हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आइटम यहाँ पे देखें 19 क्लस्टर्स हैं। अब वो क्लस्टर किस बुनियाद पे ये स्टडी करके हमें वो अलग करना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये लंबा काम है, फिलहाल मैं अभी हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये थोड़ी डिटेल बता दें स्टार्ट्स में कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से सर अभी बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर इसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे। ये सिर्फ मैंने बताया कि किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। इट्स कंप्लीट बैकग्राउंड है, वो सब बताऊंगा अभी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये व्हाट आई हैव डन, लाइक अभी फिलहाल किया है मैंने। तो ये क्लस्टर 19 है, इसमें सारे ये ऑथ हैं। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट। फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं हमें करना पहले क्या चाहिए और फिर हम आगे क्या जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ जो डाउनलोड कर लिए हैं उनको मैनेज कैसे करना है, फिर वापस आके आपको ये बातें भी सिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये बॉयल का पेपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस में 2011 में लिखा था और नीचे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप जूम करें तो देखें कि उनका टाइटल और सोर्स और जर्नल का नाम भी लिखा हुआ है और पेज नंबर भी लिखा हुआ है, सारा मेटा डेटा मौजूद है। तो लेट मी पुट इट दिस वे कि अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रहा है और इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रहा है और वो लेट मी पुट इट मजाक के तौर पे कि अंकल बॉयल का पेपर अगर मेंशन नहीं करेंगे तो जाती है। वाई? ये सुपरवाइजर को भी ये काम करना चाहिए ताकि उनको पता हो कि ये वाला पेपर तुम कैसे स्किप कर गए हो और तुम्हें पता होना चाहिए सारी चीज़ों के साथ कि ये दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इट। अच्छा, प्लस लेट्स से कोई और क्लस्टर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा हूँ या इसको पीछे कर लेते हैं। बड़े सांचेज अल्वारेज, यहाँ पे अगर सांचेज अल्वारेज को देख लूँ या फिर वैन ड्यूरसन को देख लें तो वैन ड्यूरसन के 2015 का पेपर लाजमी तौर पे मुझे साइट करना पड़ेगा अगर मैं नया लेटेस्ट काम के बारे में जानना चाहता हूँ। ये दिस इज वन एस्पेक्ट। मैं अभी आपको इस सॉफ्टवेयर की सिर्फ एक चीज़ और झलक दिखा रहा हूँ। ओवरले विजुअलाइजेशन की तरफ आए तो अगर आप ये नीचे देखें 2010 में ब्लू कलर और 2016 में येलो कलर, इसका मतलब है 2016 के बाद जो मैंने डेटा डाउनलोड किया लेट से एक हफ्ता पहले, तो डेटा जो मैंने डाउनलोड किया 2016 के बाद कोई खातिर खा इंपॉर्टेंट पेपर नहीं थे। पेपर होंगे जिनकी साइटेशन नहीं है। और याद रखिएगा मैंने ये वो पेपर इधर मैंने सॉर्ट करवाए हैं सॉफ्टवेयर में जिनकी 20 से ज़्यादा साइटेशन मौजूद हैं, मिनिमम 20 साइटेशन। तो
दिस इज वन एस्पेक्ट। और अगर मैं थीम देखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे कि ये जो कितनी थीम्स हैं क्या है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन किस जगह पे ज़्यादा ऑथर्स की है। आप एक नज़र में देख सकते हैं कि मिस्टर सांचे अल्वारेज को आई कैन नॉट इग्नोर इन इमोशनल इंटेलिजेंस, वैन ड्यूरसन को मैं इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता, ओबॉयल को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। ये 3 हैं, बाकी और दूसरे लोग, ये 3 क्लस्टर्स मेन है, उनके साथ दूसरे और भी हैं। क्लस्टर्स को मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लस्टर इंटेंसिटी के कलर चेंज कर सकता हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर माय लेक्चर। इस पूरे सॉफ्टवेयर का मैं अभी जर्मनी में टू प्रोफेसर्स वहाँ पे मैं उनको इंशाल्लाह सिखाने के लिए जा रहा हूँ, और and that will be honor for me as a Pakistani also. So this is exactly one aspect जो मैंने सिर्फ आपको एक एस्पेक्ट आपको बताया, उसको ब्रूनेटो और ये सब, ये अब यहाँ पे आ जाता है। मैं ये दिस इज व्हाट इट इज। सॉफ्टवेयर का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इतना इंपॉर्टेंट, असल चीज है कि डेटा कहाँ से लेकर आएंगे। डेटा के लिए एक्सेस होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेब ऑफ साइंस का डेटा है, वेब ऑफ साइंस हमारे पास एक्सेस अवेलेबल हर जगह पे नहीं है। दिस इज द ओनली इशू जो पाकिस्तान के हिसाब से मुझे प्रॉब्लम आती है। जर्मनी में उनके पास वेब ऑफ साइंस का एक्सेस है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड मी एंड सेड कि प्लीज, अगर कैन यू प्लीज गाइड अस, बिकॉज आई न्यू देम। वो दो जो प्रोफेसर है, दे आर जाइंट इन देयर फील्ड, स्पेशली इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वो उन्होंने समहाउ इनडायरेक्टली मुझे कांटेक्ट किया थ्रू लम्स और वट एवर डिफरेंट चीज़ों से। तो वो फिर अल्टीमेटली समहाउ दे कॉन्टैक्ट मी, और फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आई विल डू दैट। तो वो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑल्टरनेटिव देके, ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है, मैं वो भी गाइड करूँगा, क्योंकि जब मैं बाहर वालों को कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानियों को डेफिनेटली आई वुड लव टू टीच माय स्टूडेंट्स ओवर हियर। हम सब लोगों को ये करना चाहिए ताकि हम उनके बिल्कुल लेवल पे आ जाएं और अच्छा काम करें। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम भी किसी से कम नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज एग्जैक्टली वन एस्पेक्ट। मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को अभी बंद कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट इट इज। एंड नाउ शेयरिंग की के बाद I'll go to the software now, और यहाँ पे हम अपना जो सेशन है वो अब okay, how do you do this? मैं एक सेकंड सर, लेट मी, ओके या, सो अब मैं ये वाला सेशन जो था, वो जो पहले आपको मैंने बताया, सिर्फ सॉफ्टवेयर का मैंने एक ओवर रन डाउन दिया है कि व्हाट दिस इज द कैपेबिलिटी, ये एक हिस्सा है। मैं अभी आपको बगैर दिखाए हुए और चीज़ बताता हूँ। उसी सॉफ्टवेयर में अगर जो की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं इन सारी पेपर्स में, तकरीबन ये 2573 पेपर्स हैं, इन सारी की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। अगर वो की टर्म्स का मैप बना हुआ आ जाए तो मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में काम करने के लिए जो कीवर्ड प्रोमिनेंट रहे हैं पिछले 20 सालों में, उन कीवर्ड से मुझे थीम डिफाइन हो सकती है कि क्या क्या टॉपिक पे क्लस्टर्स बनते हैं और क्या क्या बने हुए हैं सब्जेक्ट में। देन आई कैन पिक इट अप कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये हल्का सा आइडिया है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अल्फाज में। ये इंशाल्लाह मैं आपको अगले आने वाले सेशन में फिर इंशाल्लाह I'll love to teach you guys कि दिस इज व्हाट वी कैन डू एज अ होल। हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलके काम करेंगे। नाउ लेट मी कम बैक कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, दैट इज द सॉफ्टवेयर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, पीडीएफ मैनेजर में। आप में से चंद लोग इससे यूज टू भी होंगे, आई एम श्योर, और आप लोग कुछ लोग मेंडले भी इस्तेमाल करते होंगे, आई एम श्योर। मेंडले के भी कुछ इश्यूज हैं और ज़ेटरो के भी थोड़े से ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेंडले के इश्यूज भी हैं। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों तक अभी शेयर हुई है सर? जी शेयर हुई है। That's great. So let me go to the software. Let me try to find it out. This is the name of the software. Right hand screen के ऊपर आप ये सॉफ्टवेयर का नाम देख रहे हैं, Zotero. Right. And I've been using for almost like 15 years or maybe 14 years, something like that. और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के लोगों ने डेवलप करना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे कोई पैसे नहीं है, एंड नोट की तरह कोई क्रैक नहीं चलाना पड़ता है, और ये डेवलपमेंट फ्री है, और इस सॉफ्टवेयर में कोई इश्तिहार नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन है, वेब पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को आप डेस्कटॉप जो है वो आप उसे डाउनलोड करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अगर आप मेरा पूरा वो देख रहे हैं डेस्कटॉप, तो आप ये देख लीजिए, ये आइकॉन है,
और ये Zotero का आइकॉन जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे आप आराम से इसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद फिर बड़ा सिंपल है कि वो मेंडले को अगर PDF मैनेज भी करते हैं तो फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अटैच करके आप इसे साइटेशन अपनी कैसे आसान कर सकते हैं, जो मैं सारा आज के सेशन में आपको भी ये सब बताने लगा हूँ कि इसको कैसे करेंगे। फिर आज के सेशन का एक एडवांस सेशन मैं रखना चाहूँगा कि इसकी एडवांस बातें हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो एडवांस बातें ये हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं जो आज के सेशन में ज़ाहिर है मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा सेशन है और प्लस काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज इन द मीन टाइम, थैंक यू। तो इसमें जितनी जो वो एडवांस सेशन है, उस एडवांस सेशन में PDF में अगर आप कोई चीज़ हाईलाइट कर लें और हाईलाइट करके PDF में कोई चीज़ अगर आप वहाँ पे नोट लगा दें और उसको Zotero में सेव कर ले, तो एक कमांड से जो कुछ आपने हाईलाइट किया है उसको वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और वो नोट जो आपने लगाया है कि ये वाला पैराग्राफ मैं इंट्रो में इस्तेमाल करूँगा, ये वाला पैराग्राफ मैं लिटरेचर रिव्यू के लिए इस्तेमाल करूँगा, ये वाला पैराग्राफ मेरे इस वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन है, ये वाला मेरा पैराग्राफ यहाँ पे है, तो वो जब एक्सट्रैक्ट आप कर लेंगे तो उसको वो एनोटेट कर देगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर लें और एक्सपोर्ट करके वो एग्जैक्टली एज इट इज PDF से वो टेक्स्ट कॉपी करके वहां लगाएगा ताकि आप उन पैराग्राफ के नीचे आप फिर पैराफ्रेज कर लें। बाद में वो सारे पैराफ्रेज्ड एरियाज उन सबको ज्वाइन करके यू कैन क्रिएट योर पेपर एंड थीसिस एंड एवरीथिंग व्हाटएवर। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये एडवांस है, प्लस और भी दूसरी चीजें एडवांस हैं, लेकिन अभी ज़ाहिर है वो एक एक स्टेप करके हम चलेंगे। मेंडले में ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, मेंडले में शायद हो जाती, लेकिन मेंडले को एल्सेवियर ने चूंकि खरीद लिया तो दे वांटेड टू स्टिक विद द वेरी सिंपल अप्रोच। उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है सिंपल अप्रोच की, लिहाजा उन्होंने ज़्यादातर उस चीज़ों को रखा हुआ है। मेंडले का यूज़र बेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कंपेरेटिव टू Zotero वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन कंपेरेटिव टू Zotero, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर मेंडले अगर यूज़ नहीं करते हैं या स्विच कर जाते हैं Zotero की तरफ। Zotero में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। मेंडले भी अवेलेबल है फ्री, ये फ्रीली अवेलेबल है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन 300 MB की जगह आपको मिलती है। ठीक है, तो 300 MB की जगह मिलती है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने पेपर तो दूसरी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। मैंने 2 GB की जगह पैसे लेके ली हुई है क्योंकि 300 MB मेरा बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ मैं स्टूडेंट के साथ भी कंसल्ट करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, देयर आर सो मेनी वर्क गोइंग ऑन। तो इसकी वजह से डेफिनेटली मेरा ये काम जो है वो ज़ाहिर है वो होता है, वो कोई अलग कहानी है। तो दिस इज़ व्हाट Zotero की बातें हैं और ये मेंडले की ये सारी बातें हैं। Mendeley is a very wonderful software, but Zotero is much more easier और बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली है। प्लस Zotero की वीडियोस आपको दुनिया भर से वीडियोस लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पाकिस्तान में उर्दू छोड़कर, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में, उर्दू में भी शायद कहीं अवेलेबल है मेरा ख्याल है, पेशावर यूनिवर्सिटी वैसे तो उन्होंने किया। सर 300 MB है या GB है? नहीं, 300 MB जी। अच्छा, 300 MB में सिर्फ PDF और मेटा डेटा है, ख्याल रखिएगा। मेटा डेटा है जो वो ऑलमोस्ट 1 KB की फाइल के अंदर भी, 1 KB भी बहुत बड़ी फाइल है अगर मेटा डेटा देखेंगे तो। वो मेटा डेटा भी होता है और PDF के लिए अलग जगह, क्योंकि जितने ज़्यादा PDF होंगे, वरना अदरवाइज 1 KB की एक फाइल हो तो यू कैन इमेजिन 300 MB में कितना ज़्यादा मेटा डेटा आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। लेकिन अगर आप PDF अपलोड भी करेंगे तो दिस इज द यूजुअल थिंग। अदरवाइज आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 GB को भी वो आप खरीद सकते हैं। मैंने 2 GB भी लिया हुआ है। प्लस एडवांस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अपने फॉर एग्जांपल बॉक्स जो है वेबसाइट या और दूसरी वेबसाइट जो एक्सटर्नल जो 15 GB तक 10 GB तक जगह फ्री देती हैं, उसके साथ कैसे लिंक करके मैं अपना डेटा को सेव कर सकता हूँ, राइट। तो दैट मीन्स वो रियल टाइम सेव भी हो रहा होगा। दिस इज व्हाट एडवांस, और इंशाल्लाह we can go and with that. So I'm just trying to come over here, और मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको, this is what the screen you will see, और स्क्रीन के अंदर अगर आप जो है वो अगर आप देखें तो ये उसका ये एक्चुअली विंडोज सॉरी नॉट विंडोज, ये मैकिन्टॉश का स्क्रीन है, लेकिन होगा यही कि लेफ्ट हैंड के ऊपर नेविगेशन पेन है और दरमियान के अंदर सारे पेपर लिखे हुए आएंगे और फिर राइट साइड के ऊपर उनका मेटा या इंफॉर्मेशन या मेटा डिटेल्स हैं।
जो आती हैं, फाइन, विल सी दैट, अभी वो मेरी स्क्रीन पे भी आप देख लेंगे। और लाइक द डिस्क्रिप्शन यू कैन गो थ्रू, यू वांट टू, इफ यू वांट टू गो थ्रू, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट क्विकली, आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवोकेट एंड एवरीथिंग। फिर डाउनलोड अगर आप करेंगे डेफिनेटली विल कम ओवर हियर, और इसको अगर हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर हम डाउनलोड करते हैं तो नाउ दिस इज हियर, इट्स वर्थ नोटिफाइंग। और ये मैं आपको ये बात यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है वो आपके देखने के लिए, कि इसकी जो Zotero 5 है, और Zotero 5 जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यू कैन डाउनलोड। तो एक बात है, बट दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, Zotero कनेक्टर। जो ब्राउजर से आपने यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे वो उसका कनेक्टर दिखाएगा। अब ये कनेक्टर क्या करता है ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि कनेक्टर दिखाएगा। और कनेक्टर दिखाने के बाद आप दूसरे ब्राउजर के लिए कनेक्टर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन से कि फायरफॉक्स का कनेक्टर भी अवेलेबल है, एप्पल मैकिनटॉश में सफारी ब्राउजर है तो उसका कनेक्टर अवेलेबल है, और एज का भी अवेलेबल है। एज चूंकि अभी नया है कंपेरेटिवली, पहले वो वरना इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसका वो कनेक्टर अवेलेबल था, लेकिन अब नाउ वी कैन डू दैट। अच्छा, दिस इज व्हाट आई कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आई कैन डू दैट, और वो इंस्टॉल करके मैं इसे आसानी से जो है उसको मैं फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल या डाउनलोड अगर कर लें, जब तक वो डाउनलोड होता है तो एक चीज़ रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप लोग यहाँ पे आके रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वो 300 MB की स्पेस आपको तब मिलेगी नहीं, आप तब उसे यूज़ कर सकेंगे जब आप रजिस्टर भी करवाएंगे। और रजिस्टर के लिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन रिपीट ये कर रहा हूँ, कोई आपका स्पैम नहीं होगा, कहीं कोई आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, कोई इश्तिहार नहीं आएगा, कोई स्पैम, किसी किस्म की स्पैम नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको कह देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और डेवलपर्स की तरफ से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है टू यूनिवर्सिटी रिसर्चर, यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें इस किस्म की किसी किस्म की कोई गलत बात शामिल नहीं है। तो रजिस्टर आप करेंगे तो रजिस्टर के लिए आप अकाउंट जो है वो जो भी अपना यूज़र आईडी रखते हैं, कभी रखते हैं, जो भी जिस तरह चाहें आप रख लें वो कर सकते हैं। तो फिर ये वाला जो आपका यूज़र आईडी या जो भी है, ये आप एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे। आप वहाँ पे Zotero को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे जब एंटर करेंगे Zotero में, तो Zotero में एंटर करने के बाद फिर ये ऑनलाइन सिंक हो जाएगा। जब ये ऑनलाइन सिंक हो जाएगा तो दैट मीन्स कि आप जो भी सिंक करेंगे, अपने बटन दबाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, तो वो मेटा डेटा और PDF समेत वो आपकी 300 MB वाली जगह पे वो उसी स्ट्रक्चर के साथ जो आपने नेविगेशन पेन में मैंने जिस तरह दिखाया था आपको कि फोल्डर और सब फोल्डर बने हुए, वो अभी दिखाता हूँ, और वो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ सेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक जोकिंगली एक बात बताता हूँ। कई मतलब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वो एक्चुअली मेरे पास रिसर्च पेपर का असाइनमेंट आपने दिया हुआ था, वो मैं काम नहीं कर सका, तो मैं लाहौर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तो क्यों? मैंने कहा Zotero का अकाउंट तुम्हारे पास है, तुम सारे पेपर एक्सेस तो तुम कर सकते हो, वहाँ पे तुम ऑनलाइन जाके एक्सेस करो, और ऑनलाइन एक्सेस करके तुमने अपना जो काम करना है वो काम करो। तुम्हें कोई जरूरत थोड़ी है नए सिरे से डाउनलोड करना है, नई चीज़ें देखनी। तो दिस इज अनदर वे जिसमें दुनिया के किसी कोने में भी हो तो आपकी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं, और फिर उसके बाद आप उसे इंक्लूडिंग द PDF ऑल्सो, क्योंकि PDF ऑनलाइन होगा, अगर किसी और दूसरी जगह कंप्यूटर पे जाएंगे तो वहाँ से आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, अब चूंकि दूसरे कंप्यूटर का नाम आया तो जो है मैं एक और बात समझा दूं। अब आप लोग इतना परेशान नहीं होइएगा मेरी बातों से कि ये देख लें, मैंने अभी सॉफ्टवेयर बताना शुरू नहीं किया, लेकिन उसके बारे में कितनी बातें बताना पहले ज़रूरी है, ताकि आपके सवाल फिर बाद में कम अज़ कम हो, और या एटलीस्ट जितना कम से कम हो सकते हैं उतने सवाल पे ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ताकि आपके सवाल कम आए, और सवाल अगर आएंगे तो फिर उनके हम जवाब भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट ये सारी बातें तमहीद बांधना ज़रूरी, क्योंकि ये तमहीद नहीं होती है, हम आस्तीने चढ़ा के कूद जाते हैं और अल्लाह का नाम लेके हम जब करते हैं काम ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसमें वो रिफाइनमेंट, वो क्वालिटी नहीं आती। तो इस वजह से हमें बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब यहाँ पे हम दूसरे कंप्यूटर के लिए बात बता रहा हूँ। आमतौर पे आपके ध्यान में एक और भी होगा कि सर मेरा लैपटॉप भी है और मेरा डेस्कटॉप भी है, मैं डेस्कटॉप पे बड़ी आसानी से टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या वही चीज़ें सारी जो मैं जब यूनिवर्सिटी आऊँगा तो मैं सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आना चाहूँगा, तो मैं कैसे करूँ?
तो बड़ा आसान है, जोटेरो आप वहाँ पे भी इंस्टॉल कीजिए, वहाँ और दोनों जगह पे एक ही अकाउंट का आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर डेस्कटॉप पे काम करते हुए सिंक कर देंगे तो सिंक करने के बाद जो है वो आपका ऑनलाइन सिंक होगा, और फिर आप अपने लैपटॉप में जाके घर में बैठते हुए ही इंटरनेट इस्तेमाल करके जब आप उससे भी सिंक करेंगे तो जो ऑनलाइन सिंक हुआ हुआ है वो वापस रीसिंक हो जाएगा आपके लैपटॉप में भी। तो दैट मीन दोनों जगह पे जो है आपके वो एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी। फिर आप अपना लैपटॉप लेके बंद करके सुबह यू कैन कम टू द यूनिवर्सिटी ऑन द राइट टाइम। अल्लाह करे इंशाल्लाह कोविड-19 से हमारी जान छूट जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा, तो तब हम यूनिवर्सिटी की गैमा गर्मी में भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ आके फिर देन यू कैन डू दैट। या फिर सर को भी कोई चीज़ दिखानी है या पेपर दिखाना है और वो भी आप अपने लैपटॉप से दिखा सकते हैं, ठीक है, और बहुत आसानी है। तो दिस इज अनदर वे। मेरे पास मेरे लैपटॉप में और मेरे डेस्कटॉप में दो जगह इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, एक बुराई है और ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, और वो बुराई ये है कि मेंडले जितनी अच्छी एंड्रॉयड ऐप या जो आईफोन ऐप मेंडले जितनी अच्छी जोटेरो की नहीं है, बल्कि है ही नहीं। जोटेरो वालों ने अपने एंड्रॉयड ऐप को डेवलप ही नहीं किया है। थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो कि अच्छी काम करती हैं, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी काम करती हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। मैकिन्टॉश अगर किसी के पास है तो, या एप्पल किसी के पास है तो आई कैन टेल सॉफ्टवेयर, वो फिर बाद में जब जरूरत होगी किसी को तो आई कैन टेल कि वहाँ पे वो जोटेरो कह सकते हैं, क्योंकि मैकिन्टॉश में या एप्पल के अंदर देयर इज स्टिल अ गुड ऐप जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे नोटपैड आईपैड के अंदर है, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक ऐप है पेपर्स के नाम से, वो पेपर्स जो है जोटेरो के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छा इंटरफेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है। एक ये थोड़ी सी है। थर्ड पार्टी अगर है तो वो क्रूड फॉर्म में है, इतनी अच्छी खूबसूरत विजुअलाइजेशन, इतनी विजुअल्स उसके इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बस ठीक है, काम कर देती है। दैट्स इट व्हाट इट इज। अगर कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है तो वो अच्छा, मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन बहरहाल समहाउ दिस इज अ लिमिटेशन देयर। अच्छा, एनीवे, जब इसे डाउनलोड अगर आप कर लेते हैं, आई विल कम बैक टू द पॉइंट, और फिर कनेक्टर भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्टर डाउनलोड करने के बाद कनेक्टर जो है ये आपके ब्राउजर में इंस्टॉल होगा, और कनेक्टर जब इंस्टॉल होगा तो ये इधर वाला जो आइकॉन ये देख रहे हैं आप, अगर आप इसको गौर से देखें, आई एम सॉरी, तो ये वाले आइकॉन को आपको यहाँ पे आइकॉन हर मर्तबा तब्दील होगा। ये जोटेरो का कनेक्टर का आइकॉन है जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्टर क्या करता है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। कनेक्टर ये करता है कि अगर कहीं वेब पेज के ऊपर आप हैं, आई एम नॉट सेइंग रिसर्च पेपर्स, और रिसर्च पेपर तो आप बाकायदा गूगल स्कॉलर से कहीं से भी ढूंढेंगे। अगर किसी वेब पेज पे हैं और उसको भी आपने ऐड करना है, ये कनेक्टर जो है, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, इस कनेक्टर को अब यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका स्नैपशॉट समेत वो खुद ब खुद स्नैपशॉट लेगा उस पेज का, किस दिन एक्सेस किया था, वेबसाइट का यूआरएल क्या है, सारा मेटाडाटा लेकर वो आपके जोटेरो में वहाँ पे वो प्लेस करेगा। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू दैट, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग। मैं जोटेरो कनेक्टर जो है वो भी आपको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं। यहाँ जोटेरो का यहाँ पे हम आ गए, और मैं वापस इधर आऊँगा ऑनलाइन के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ आते हैं, जोटेरो कनेक्टर पे आते हैं। और जोटेरो कनेक्टर, अब मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं आप, सॉरी, जोटेरो सॉफ्टवेयर को आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं? No, sir. अच्छा, अब मुझे वेयर योर शेयर विंडो, शेयरिंग इज पॉज अंटिल यू रिटर्न टू द शेयर विंडो। ओके, मेरा ख्याल है मुझे ऑफ शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ऑन, हाँ, उस सॉफ्टवेयर को शेयर करना पड़ता जी हाँ, वो जूम के लिए मेरा ख्याल है इट वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, चलें, व्हाट आई विल डू बिल्कुल जूम की तरह ही है। ओके, दैट्स सम गुड लर्निंग फॉर मी ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आल्सो। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, फाइन। अब नाउ यू कैन सी दिस इज माय सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर में अभी हम डेमो भी रन करेंगे कि ये सारी नेविगेशन पेन्स है जिसमें सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, और सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं। जोटेरो में, जोटेरो की लैंग्वेज में, जोटेरो जो समझता है वो फोल्डर्स को फोल्डर्स नहीं कहता, वो कलेक्शन कहता है, और सब फोल्डर को सब कलेक्शन कहता है। तो नेस्टेड फोल्डर बहुत सारे बन सकते हैं। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक। फॉर एग्जांपल, इफ आई लुक एट इट लाइक KUBS में AQT के अंदर करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, डेटा मेमोज एंड एवरीथिंग, so one can go, or ARMA or flight, there are a lot of other things you can go into depth. So for example, PLS SCM में there are so many
व्हाट आई हैव डन इन द वर्क। और ये PLS SCM भी एक अलग स्टोरी है। सॉफ्टवेयर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें PLS के अंदर जो मसला है वो ये है कि मेरे हिसाब से किसी एक स्टूडेंट को PLS SCM के लिए एटलीस्ट 80 से 84 पेपर्स पढ़ने चाहिए, तब जाके वो PLS SCM को साइट सही तरह से कर पाएगा। PLS SCM को साइट करने की बात कर रहा हूँ, PLS SCM चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देयर सो मेनी साइटेशन, ये अलग कहानी है, खैर वो फिर इंशाल्लाह कभी किसी दिन। तो दिस इज व्हाट दी स्ट्रक्चर इज। और ये ग्रुप लाइब्रेरी है जो मैंने शेयर की हुई हैं लोगों से, लाइक 1 पर्सन SR, 1-2 पर्सन लाइक यासीन, और फिर ये मैं शेयर कर सकता हूँ। फिर शेयर करने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पुटअप करूँगा और मैं सिंक करूँगा तो अगले बंदे को अवेलेबल हो जाएगा, और अगला बंदा वहाँ कोई पुटअप करेगा, कोई फाइल लगाए वहाँ पे रखेगा और यहाँ सिंक करेगा, मैं यहाँ दोबारा सिंक करूँगा तो मुझे वो दिखाई देगा, नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लाइक दिस, आई बीन वर्किंग अलॉन्ग विद अ पर्सन, और लाइक वो क्या क्या हम काम कर रहे हैं क्या नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट। बट दिस इज़ वन अगेन द स्ट्रक्चर के ग्रुप लाइब्रेरी आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के अंदर सो मेनी PDFs एंड एवरीथिंग। अब हम क्या करते हैं कि एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और वो फोल्डर जो है मैं यहाँ से न्यू कलेक्शन लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक और चीज़ कर दूँ, मैं यहाँ पे ये वाला फोल्डर अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट सिंपली say goodbye to it, तो I'll come over here, राइट क्लिक मैंने किया था और कुछ भी नहीं किया, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके आज से न्यू कलेक्शन लाइब्रेरी में आके, और न्यू कलेक्शन में हाउ अबाउट इफ आई से KUBS स्टूडेंट्स एंड लेट्स से डेमो, और मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ तो ये अब फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, और लेकिन अब यहाँ पे आई कैन पुट रिसर्च पेपर्स इनटू, जो PDF है मैं वो कर सकता हूँ। अब यहाँ से हम सफ़र अपना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता, और अगर कहीं किसी को कोई चीज़ समझ ना आए, कोई मुझे बीच में रोक भी सकता है, और अगर चाहे अगर कोई चीज़ आपको समझ, अगर कोई चीज़ आप, सर आपकी स्क्रीन बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। सर आपकी स्क्रीन सही नहीं चल रही। अच्छा, इसमें क्या चीज़ डिस्टॉर्ट क्या हो बहुत रही है? लैगिंग आ रही है, बहुत लैगिंग आ रही है। अच्छा, ये मे बी बिकॉज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो, अच्छा मैं फिर बहुत तेज जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्लो जाना। सर इज इट पॉसिबल कि हम वीडियोस ऑफ कर दें ताकि बैंडविड्थ थोड़ी सी यहाँ पे लग जाए? अच्छा, मे बी आप कर सकते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और लेकिन चलो अब लेट्स ऐसा सी। कंट्रोल मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। हेलो जी 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 हेलो जी जी बोलिए। सर, वो एक क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो जितने भी फोल्डर आ रहे हैं ये ज़ोटेरो के अंदर है, ये मतलब ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये फोल्डर्स नहीं नहीं, होंगे, ये ज़ोटेरो ये के ज़ोटेरो, जी हाँ, ये जो पेन है ये नेविगेशन पेन ज़ोटेरो की है। सर ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, और इसके अंदर डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, और इसमें जो भी काम आप करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे जो फ्यूचर में काम करना है, अगर ये बहुत पहले का बना हुआ है लेकिन अब इतना फ्यूचर भी नहीं है, लेकिन एनीवे, तो इसमें दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू वर्क इन। अब ये मैंने सिर्फ बना लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मेरे कहीं और अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कब से KUBS स्टूडेंट्स डेमो अगर मैंने बना लिया है, तो अब स्टूडेंट डेमो के अंदर मुझे करना क्या है कि अब मैं इसके अंदर अपने PDF को कैसे पहले डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और फिर उनको कैसे मैं ला कर यहाँ पे सेव करूँगा, और उसके ज़ाहिर है वो सेव करने के मुख्तलिफ तरीके, ठीक है। आर यू गाइज विद मी? आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। Great. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Right. So what you can do, or we can do is like we can go to again, और मैं यहाँ पे नए टैब में I can open up Google Scholar, ठीक है। सो Google Scholar में मैं कोई भी टॉपिक लेके मैं ढूंढना चाहता हूँ,
और वो ढूंढने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आसानी हम ये करते हैं कि मैं कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूँ, फिलहाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एनी पर्टिकुलर एनी आइडिया ऑन इट। और अगर किसी के ये टॉपिक से मिल रहा है तो दैट्स वंडरफुल। मैं फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं है इसका। तो लेट्स से कल्चरल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं ऑलरेडी वो आ चुका है। आई जस्ट वांटेड टू टाइप मोर लाइक सीधा कल्चरल इंटेलिजेंस पे मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड को मैं ढूंढना चाहता हूँ और कि इस पे क्या पेपर्स और क्या चीज़ें मुझे अवेलेबल हो सकती हैं। तो अगेन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आइडिया भी है, मुझे भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। आप गूगल स्कॉलर को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू स्टिक विद के 2016 से 2020 के दरमियान के पेपर्स हों तो मैं हमेशा सबसे पहले आके यहाँ पे ये मैं 2000, क्योंकि पुराने पेपर्स मुझे ना देखने हैं ना कुछ करना है अभी फ़िलहाल। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई हैं, वो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको आसान सर जी प्लीज़ बोलिए। सर मुझे तो जोटेरो की स्क्रीन दिख रही है, गूगल क्रोम नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं माजर चाहता हूँ। यस सर, सेम हियर। सही है, मुझे आदत नहीं है, मैं इसको थोड़ा, मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये स्विचिंग करने में भी और समझाने में। मैं माजर चाहता हूँ, ठीक है, मैं बहुत माजर चाहता हूँ। और कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। अच्छा मिस, थैंक यू वेरी मच, आपकी इजाज़त की बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कैन यू सी दिस नाउ? यस सर, बिल्कुल यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने गूगल स्कॉलर पे कल्चरल इंटेलिजेंस sir. टाइप किया। मिस नो क्यों बताइए, आपको नजर नहीं आ रहा? जी आ रहा है, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। अच्छा ग्रेट, जी सर, बिल्कुल क्लियर नजर आ यस रहा है। सर। अच्छा दैट्स ग्रेट। सो कल्चरल इंटेलिजेंस को मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं यहाँ आ गया और मैंने 2016 पे क्लिक किया क्योंकि मुझे उससे पुराने वाले पेपर नहीं चाहिए, बस दैट्स इट। एक सिंपल सी मैंने ये काम किया। अब यहाँ पे आप लोग जो यूजुअली करते हैं वो करते ये है कि यहाँ से अगर खोलेंगे तो हम उनकी सोर्स में चले जाएंगे। सोर्स का मतलब है ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट और वाइली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं ये ऑलरेडी आपको पता है, मैं फिर भी जानबूझ के इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि कुछ लोगों के लिए रिवीजन हो जाए और कुछ लोग अगर नए हैं तो उनके लिए भी उनको एक बात अच्छी पता चल जाए, ठीक है। अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए टाइम, हाल मेरा इंटरनेट स्लो नहीं है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट टीम चूंकि रिसोर्स हंग्री है तो ये चीज़ों को ये लेकर आता है। अब नाउ दिस इज व्हाट इट इज कि वहाँ गया और यहाँ पे जाने के बाद जो है देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो पेपर लेकर आएगा और कुछ भी इदारे मैं इसको ये नहीं कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ से डाउनलोड भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इस तरह के लिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है। तो इसमें आमतौर पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते ये हैं कि यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इसे आप न्यू टैब में खोल लेते हैं, ठीक है। यही करते हैं ना आप लोग? जी सर। जी बिल्कुल। और यही अगर करते हैं तो फिर व्हाट यू ट्राई टू डू कि आप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप या तो ये वाला बटन इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर आप जो है वो यहाँ पे कनेक्टर, अगर आप गौर से देखें तो कनेक्टर यहाँ पे जो है वो बुक का आ रहा है, समहा उसको रिसर्च पेपर का आना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो कनेक्टर जो है वो PDF का आना चाहिए, लेकिन वो कनेक्टर अभी वो चेंज नहीं हुआ, वो ड्यू टू मे बी सम इशू विद द नेट और व्हाट। लेकिन एनीवे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये एक तरीका है, ठीक है। और मैं जब इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से तो फिर डाउनलोड को मैं कॉल कर लूँगा। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल डाउनलोड करके मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, क्लिक किया, ठीक है। अब वो क्लिक होकर मुझसे पूछ रहा कहाँ जाएगा, तो मेरे डेस्कटॉप पे जाएगा और जा रहा है वो हैंडरसन एट ऑल, डेस्कटॉप पे नहीं सॉरी, मेरे वो डाउनलोड फोल्डर में जाएगा और ये डाउनलोड फोल्डर में वहाँ चला गया। अच्छा, जब ये वहाँ चला गया तो ज़ाहिर है अब मैं इसको जोटेरो में आपके सामने कॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उस पर जो कॉल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ से अगेन मैं इसको शेयरिंग बंद करूँगा। शेयरिंग बंद करने के बाद मैं ये अपना ये आपको दिखाता हूँ ये, और फिर मैं यहाँ जोटेरो पे आ गया। अब आप मेरा जोटेरो स्क्रीन देख सकते हैं, राइट? जी सर, बिल्कुल। यस सर। और जब आप जोटेरो देख सकते हैं तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कॉल करने के जो तरीका है वो आपने समझना है। इसको आप बार बार अगर बाद में भी पूछेंगे तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। अव्वल तो वीडियोस भी नेट पे बहुत अवेलेबल हैं, मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट पे जोटेरो की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। जो बेहतर वीडियोस थी मुझे मिली जिस वक्त मैं वेबसाइट बना रहा था,
उस ज़माने में बहुत पुरानी बात नहीं है, जो वीडियोस बेहतर लगी मैंने उनको कलेक्ट करके आपको अपनी वेबसाइट पे URL लिंक दीजिए ताकि स्टूडेंट को कहीं और ना जाना पड़े, ढूंढना ना पड़े। कोई इतनी खूबसूरत या बहुत अच्छी वीडियो मेरी अपनी नहीं है, वो लोगों की है, लेकिन जस्ट मेरिट कि वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हैं। दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे कॉल करने के लिए आप यहाँ पे ये बटन आप देख सकते हैं सारे, ये वाला जो ग्रीन कलर का बटन है, यस सर बिल्कुल। यस आप इसे ड्रॉप मेन्यू लेंगे और ड्रॉप मेन्यू के अंदर जो है, ड्रॉप मेन्यू में दो आपको ऑप्शन नीचे से नजर आएंगे, वो है लिंक टू फाइल और स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल। ठीक है? नहीं सर, ड्रॉप डाउन तो नहीं हो रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो Yes, इसलिए नजर नहीं आ रहा कि वो लैगिंग है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देर से रिफ्रेश हो रही है स्क्रीन। सर आई थिंक आप भी अपनी वीडियो बंद कर दें और ताकि ना ये बैंडविड्थ है ना सारी इस पे शेयर स्क्रीन पे लग जाए। अच्छा, मैं कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो मींस कैमरा, विल दैट बी ओके? सर यस सर। और सर यस जब सर, आप बिकॉज़ वो लैग इसी वजह से हो रहा है। चलें, यस सर, मैंने और अपना जस्ट कैमरा ऑफ कर दिया। जी बोलिए। सर जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे स्क्रीन नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा होगा सर, वो शेयर कर लें। उससे ये होगा कि आपको है ना बार बार है ना स्टॉप करके शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी स्क्रीन पे होगा सब दिख रहा होगा। अच्छा, पहले मैं उस स्क्रीन पे चला जाऊँ, फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी मैं फिलहाल डिफरेंट मोड में हूँ, तो या चले मैं कोशिश करता हूँ। स्ट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो है वो मेरे यहाँ पे नहीं स्क्रीन है। नंबर 1 एक्सट्रीम लेफ्ट पे। नहीं, मेरे नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट पे कहीं पे भी नहीं है, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू दैट। चलें, ये डेस्कटॉप पे होगा स्क्रीन नंबर 1 साइड पे, लेकिन देख लें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर, हाँ। मैं देख लेता हूँ। टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो, एंटर फुल स्क्रीन, शो डिवाइस सेटिंग्स, नहीं डेस्कटॉप। मैं फिर भी दोबारा देख लेता हूँ सर, आई डोंट नो। शो डिवाइस सर, वो तो आप सेटिंग में चले गए ना नहीं, जब मैं स्क्रीन। गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। स्क्रीन में ओपन शेयर ट्रे मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा यस गाइड भी कर दीजिए आप लोग। यस सर, ओपन शेयर ट्रे करेंगे ना, फिर मैंने एक्सट्रीम कर लेफ्ट पे दिया, और डेस्कटॉप लेफ्ट के नीचे स्क्रीन नंबर डेस्कटॉप 1 होगा। ये बिल्कुल है, मैं उसको कर दूँ? स्क्रीन जी, उसको कर दें स्क्रीन नंबर 1 को। अच्छा, स्क्रीन नंबर 1 कर दूँ, तो अब मुझे स्विच करने की जरूरत नहीं, अब आई कैन लाइक चेंज माई यस एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांट। यस ठीक, यस Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो तो कई इसके अंदर अब मैं फाइल का जो डाउनलोड करने का तरीका था वो मैं बता दूं। डाउनलोड हमने कर लिया, अब यहाँ पे इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए नीचे लिंक टू फाइल और स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल है, और ये दोनों कनेक्शन, ये दोनों तरीकों से कॉल हो जाता है, लेकिन आप लिंक टू फाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप हमेशा स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या करते हैं, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कि कभी कभी मैं PDF एक ही सेशन में बैठ के मैं डाउनलोड अगर कर रहा हूँ, तो 5, 6, 8, 10 जितने पेपर्स मैं डाउनलोड करता हूँ उनको एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर में वो सारे PDFs में डाल देता हूँ। और जब मैं फोल्डर में PDF डाल देता हूँ, तो अगर मैं उनको जोटेरो में कॉल करूँगा और लिंक टू फाइल अगर मैं ऑप्शन करूँगा, तो वो PDF को वहीं रहने भी देगा, फोल्डर में भी रहने देगा, उठाएगा नहीं, लेकिन उनका लिंक और सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे जोटेरो में अवेलेबल कर देगा। जब अवेलेबल कर देगा तो मैं इसे काम कर सकता हूँ। और लेट से कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोल्डर या तो मुझसे डिलीट हो गया एक, या फोल्डर मैंने कहीं और मूव कर दिया, 2, या फिर मैंने फोल्डर को रीनेम कर दिया, 3। ये तीनों चीज़ें चूंकि ऑलरेडी लिंक हैं जोटेरो के साथ, तो वो फिर जोटेरो में जो मेटा डेटा है वो मुझे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मेरी ओरिजिनल PDF जहाँ से ये मेटा डेटा आ रहा है, या जो मेटा डेटा या PDF चाहिए मुझे, वो वहाँ पे मिलेगा नहीं, या उसका लिंक चेंज हो गया है, या वो मूव हो गया है, तो लिहाजा मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ये आमतौर पे लिंक टू फाइल को यूज़ नहीं किया जाता, ये अनटिल वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड है, और जहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो आप नहीं कर सकते। तो जब मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते, तो दिस इज द केस, और वहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर है, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कहाँ काम कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दूसरा ऑप्शन है स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल। स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल में जो एक चीज़ है वो ये है कि जब आप PDF को कॉल करेंगे, तो उस PDF की एक कॉपी वो आपके PDF के जो PDF वहाँ मौजूद है वहाँ पे वो नहीं छेड़ेगा, वहाँ से उसकी कॉपी बनाएगा, और जोटेरो की डेटाबेस जहाँ पे इसने
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में ये वहाँ जाकर सेव कर देगा। दैट मीन्स कि आपके पास आपके पीडीएफ की 2 कॉपीज बनी हुई होंगी, एक जोटेरो के फोल्डर के अंदर। जोटेरो के फोल्डर के अंदर का मतलब यहाँ पे नहीं, जो जोटेरो का फोल्डर जो आपकी हार्ड डिस्क पे बना हुआ होगा वहाँ पे, और आपका जहाँ से आपने डाउनलोड किया है वो वहाँ वाले फोल्डर के अंदर भी मौजूद होगा। अगर वो आपने जहाँ से डाउनलोड किया है, फोल्डर बनाया, वो डिलीट भी हो जाए, वो कहीं मूव हो जाए, वो ख़राब हो जाए, फोल्डर करप्ट हो जाए, तो तब भी फोल्डर करप्ट होने की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क करप्ट होने की या विंडोज़ करप्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो फोल्डर करप्ट भी हो जाए या वो खुदा ना खास्ता वो ज़ाया हो जाए, तो जोटेरो के अंदर वो चूंकि कॉपी सेव हो गई हुई है, तो जोटेरो के अंदर से आप तब भी वाली कॉपी कॉल करके और उसे डबल क्लिक करके या फिर उसको सेव एज करके पीडीएफ एडोबे एक्रोबैट के अंदर आप उसे सेव कर सकते हैं और ये सब बातें कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन और क्यों इस्तेमाल करना है? यस सर। ग्रेट। जी सर। अब मैंने जो डाउनलोड किया है, मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। ये एक तरीका पे अभी बता रहा हूँ, ये वाला तरीका मैंने किया, डाउनलोड किया। अब वो मेरे वहाँ पे चला गया मेरे डाउनलोड में, और डाउनलोड में चूंकि ये वाला पेपर मुझे चाहिए तो मैंने ये वाला पेपर मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं ना मेरी स्क्रीन पे, तक अब तो मुझे स्विच करने की जरूरत नहीं है। यस सर। चले, मैंने आज आप लोगों से सीख लिया। देखें एक बात बड़ी अच्छी। अच्छा, अब मैंने ये पेपर डाउनलोड कर लिया, आपने ये देखा ऑटोमेटिकली? जी सर। आपने देखा ऑटोमेटिकली कि जैसे ही डाउनलोड किया उसका सारा मेटा डेटा जो है वो पीडीएफ मैंने किस सूरत में डाउनलोड किया था और उस पीडीएफ का नाम क्या था, लेकिन उसने सारा वो मेटा डेटा जो है ये स्क्रॉल करके, ये देखें सारा जोटेरो के अंदर आ गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन नाइस सर। करते हैं, क्या है क्या नहीं। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं नाइस अभी तो देख, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके इसकी साइटेशन और फिर रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जनरेट करूंगा, फिर आप देखिएगा असल मैजिक तो तब है। ठीक है, और इसमें एक प्रॉब्लम ये है, बाद में आप लोग चाहे गुस्से हो जाए, मेरे पे नहीं है, क्योंकि मैं आमतौर पर स्टूडेंट को बोलता हूँ ये सारे प्रॉब्लम दर्द तो मैंने सारे आपका ले लिए, अब सीधा जाके काम करो, बातें नहीं करो। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि अपने रिसर्च पे ध्यान दें, और बाकी ये सब टूल्स वगैरह जो है ना, ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं और जो आपको अच्छा एक डायरेक्शन भी देंगे और काम भी आसान करेंगे। तो ये जर्नल आर्टिकल, ये वट एवर यहाँ पे ये सब चीज़ें किस साल क्या हुआ, सारा मेटाडाटा जो स्पेशलाइज्ड है, पूरा बहुत डिटेल है, और डिटेल के साथ जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब वो स्पेशलाइज कितना है वो यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मेटाडेटा, ये देख ले, ये सारी डिटेल्स है मेटाडेटा की। ये इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने रखी हुई है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आएगी अगर वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल है तो। ठीक है, और अब ये एक अलग है बहस कि वो जो अवेलेबल है वो इतनी डिटेल में अवेलेबल क्यों नहीं है, वो कम क्यों नहीं है। अब ये एक कहानी है कि वो जो पैसों वाली जगह हैं, फ्री नहीं, जोटेरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये मेटा डेटा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो पैसों वाली जगह है वो पैसों पे जा रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे इसका DOI देखें, DOI ले आया, ठीक है, लेकिन कई जगह कई मरतबा अगर कॉल करें तो DOI नहीं मिलता, तो फिर वो DOI देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फिर एंटर करना पड़ता है, और दिस इज समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें। खैर एनीवे, अब ये यहाँ पे मेटा डेटा आ गया, और आपने ये देखा गौर से कि ये PDF जो है, ये PDF भी उसने रीनेम किया है। और रीनेम कैसे किया है कि ऑथर का नाम और ईयर और फिर पूरा पेपर का टाइटल, ये सब उसने रीनेम कर दिया है। और जब रीनेम किया है तो दैट मीन्स कि अब ये जोटेरो के फोल्डर में, ठीक है, जोटेरो के फोल्डर में इस तरह से ये सेव हुआ होगा, आप उस या आप उसे सेव कर सकते हैं, ये वाला रीनेम। अच्छा, मैं इसको चाहूँ तो जो मेरा PDF वहाँ पे मौजूद है, क्या मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ? तो मैं रीनेम कर सकता हूँ। फिर अगेन ये एडवांस है, उसको हम बाद में फिर कभी, इसमें मैं एडवांस वाली क्लास में जाके बहुत सारी चीज़ें, बारीक बातें आपसे डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है, अच्छा नाउ ये सारा आ गया, एक तरीका ये डाउनलोड का है। अच्छा, अब मैं इसको मिनिमाइज करूं, और मिनिमाइज करने के बाद मैं वापस यहाँ आ जाऊं। क्या आप मेरी स्क्रीन को आप देख सकते हैं? तो मसला तो नहीं है? नहीं सर, एक यस सर, मिनट। क्लियर है। यस सर। चलें ठीक है, फाइन, गुड। सो अब नाउ देयर इज अनदर वे। मैं अब ये दूसरा पेपर मुझे डाउनलोड करना है तो मुझे एग्जैक्टली फिर वही करना पड़ेगा। मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, चले मैं उसको यहाँ फिलहाल अभी बंद कर देता हूँ। मैं फिर राइट क्लिक करूंगा और फिर यहाँ जाऊंगा, और यहाँ जाने के बाद जो है वो मैं फिर इसको यहाँ जाऊंगा, फिर इस पेपर को सेव करूंगा, फिर वही प्रोसीजर अपनाऊंगा। ये भी है। तो फॉर एग्जांपल इस पेज पे मुझे जो चाहिए वो, उसमें से कुछ चीज़ें मैं अगर चूज कर लूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए,
तो आई कैन डू दैट। अब यहाँ जोटेरो कनेक्टर काम करेगा। अब आप देखिए कितना खूबसूरत है जोटेरो कनेक्टर। देख रहे हैं आपने, उसका आइकॉन उसका चेंज हो गया है, ये देख रहे हैं? सर लैग बहुत हो रहा है सर। चलें कोई बात नहीं, लैग अगर हो रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं भी वेट कर लेता हूँ। आप ये देख रहे हैं कनेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस जोटेरो को स्विच कर रहा हूँ और जोटेरो को स्विच करके बता रहा हूँ कि ये कनेक्टर कब बेहतर काम करेगा। सर स्टिल गूगल स्कॉलर नजर आ रहा है सामने। कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा ना, मैंने अभी चेंज ही नहीं किया था, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, अब जोटेरो अगर आपको नजर आ रहा है तो जोटेरो में वो फोल्डर जहाँ पे आपने सब कुछ लेके जाना है, मैं कनेक्टर को इस्तेमाल करना है क्योंकि मैं इसी फोल्डर में हूँ, तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मुझे, अगर मैंने फर्ज करें ये सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैं वहाँ पे जाके कनेक्टर इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी कनेक्टर इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड करूँगा वो इस फोल्डर में आ जाएगा। तो लिहाजा मुझे जो मेरा मतलूबा फोल्डर है जहाँ पे मुझे ये डाउनलोड करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद मैं जो हूँ अपने क्रोम पर जाऊँगा, ठीक है। ये क्रोम सेशन में मैं आ गया। अब आप क्रोम सेशन देख सकते हैं? Yes, sir. नो सर, यस सर। यस लैग हो रहा है। कोई बात नहीं, यस सर, नहीं। यस सर। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट्स ओके। जब मैं इधर आऊंगा, इधर आने के बाद आप कनेक्टर को, ये कनेक्टर के ऊपर मेरा कर्सर देख सकते हैं आप लोग सब? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब आप देखिए, Yes, अब आप कमाल देखिए, जैसे ही इस पेज, ये पेज बाय पेज है, ये सारे पेजेस नहीं, क्योंकि सारे पेजेस में तो दे आर, यू कैन से दे 477 रिजल्ट्स हैं, वो आई डोंट नो हाउ मेनी पेजेस, तो लेट्स सी, आई डोंट नो, मोर लॉट ऑफ पेजेस माइट बी। अभी तो 10 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन देयर आर सो मेनी पेजेस, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे जैसे ही इस कनेक्टर को आके क्लिक करता हूँ, एंड लुक एट दिस, कैन यू सी दैट? ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा। नो सर। कुछ लोगों को अभी नजर आया स्क्रीन के ऊपर? नहीं। बीच में विंडो No. खुली हुई नजर आई? नो सर, नो। नो सर। सर स्क्रीन हैंग हो गई है सर आपकी। अच्छा, स्क्रीन हैंग हो गई है, ओके। व्हाट आई कैन डू इज, मैं कैंसिल करता हूँ। रीशेयर कर लें सर स्क्रीन 1। अच्छा, मैं दोबारा देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, फाइन, दैट्स ओके। ठीक है जी, मैंने रीशेयर कर लिया, ओके। एंड मैं यहाँ पे ये खोल लेता हूँ। अब आपको स्क्रीन मेरी नजर आई? मेरी स्क्रीन के दरम्यान बीच में डायलॉग बॉक्स नजर आया? हाँ आ गया आ Yes, गया। yes, Yes, sir. sir, आ गया। यस सर, नजर आ गया। गुड गुड, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चांद नजर आया था ना हम लोगों को, दैट्स गुड, ओके। Yes, sir. तो अब यहाँ पे किसी का अगर चांद नाम हो तो वो शर्माने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन एनीवे तो विल मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू स्टिल। अब यू कैन सी कि मुझे क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसको, लेकिन ये एक ही पेज बाय पेज चलेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पहला वाला है कल्चरल इंटेलिजेंस, और ये वाला पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेटा डेटा है, पेपर में चलें वो ले लूंगा साय हब से कहीं से भी, लेकिन अभी इसकी डिटेल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ये HTML है, HTML आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पता नहीं पेपर है या नहीं है, पे देखते हैं, ओके। ये वाला मैंने हैंडरसन का तो डाउनलोड कर लिया था। अच्छा चले, मैं ये फिर ये वाला चाहिए, मल्टीकल्चरलिज्म को मैं देख लेता हूँ। मल्टीकल्चरलिज्म के बाद और क्या मुझे देखना है, मैं नीचे इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव परफॉर्मेंस लुकिंग थ्रू द लेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड कल्चरल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये भी PDF यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चले मैं ये भी डाउनलोड कर लूँगा। 3 पेपर हो गए, और सारे मैं नहीं करूँगा, कोई ज़्यादा मुझे देखना है ना, आंख बंद करके सब कुछ करके थोड़ी, वरना मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा और मेरी हार्ड डिस्क की जगह भी, फ़ायदा क्या है। तो यही स्मार्टनेस है कि वो चीज़ जो आपके काम के लिए कारआमद है सिर्फ उसको ही लें, ताकि आप जो भी टाइम इन्वेस्ट करें वो क्वालिटी टाइम हो, ना कि कहीं मुकाबला हो रहा है कि तुमने कितना डाउनलोड किया, मैंने इतना डाउनलोड कर लिया, तुमने कितना पढ़ लिया, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो a new look at the research on cultural intelligence, hype और hope, ओके। ये कहीं पे भी अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बट दैट्स सी। लेट्स से ये 4 पेपर मैं फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी और मेरे लिए अभी कितने काम के नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो फिर देखूंगा।
Okay, so what I'll do, I'll just click OK. क्लिक ओके होने के बाद यहाँ पे कनेक्टर के पास आप लोग देखिएगा विंडो खुलेगी और वो वाला फोल्डर बताएगा कि कौन से फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ज़ोटेरो में, और ज़ोटेरो मेरा खुला हुआ है ऑल द टाइम, ख्याल रखिएगा ज़ोटेरो बंद नहीं है, ठीक है। ज़ोटेरो का खुला हुआ होना चाहिए, तब जाके ज़ोटेरो में ये सेव करेगा। अब आप देखिए, मैं दिस इज द फास्टेस्ट वन ऑफ द गुड वेज ऑफ डूइंग इट। तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और ये देखिए अब ये एक एक करके वहां से वो डाउनलोड करेगा, और एक एक करके डाउनलोड करने के बाद जिस पेज से ये लेकर आएगा उस पेज का स्नैपशॉट भी लेकर आएगा, ताकि एविडेंस के तौर पे कल को आप डिफेंस पे कहीं पे भी आप दिखा सकें कि दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम। ठीक है, थोड़ा टाइम दे दीजिए, आराम से वो लेकर आ रहा, मेटा डेटा भी साथ साथ लेकर आ रहा। अब ये देखिए, ठीक है, हालांकि हम एक एक इन्फॉर्मेशन उसकी, और जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर उसका वही एडवांस में मैं आपको बताऊंगा भी कि इन्फॉर्मेशन अगर नहीं आ रही तो हम उससे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, पहले वाले की मतलब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पीडीएफ आपने डाउनलोड कर दिया है जिसकी मेटा डेटा नहीं आ रहा लेकिन वो गूगल स्कॉलर में दिखाई दे रहा है, तो फिर उसको मैनुअली कैसे ऐड करेंगे ये भी मैं इंशाल्लाह आई लेट यू नो। ठीक है, अच्छा 88 में है, 191 में पड़ेगा, 91 में आएगा वो, तो कंडीशन में बोलना होगा। ओके, वो देखा आपने, वो सारा ऑफ हो गया है वहां पे, वो आपने स्क्रीन देख ली कि वो जो स्क्रीन आ रही थी वो ऑफ हो गई है। Yes, sir. ग्रेट, सो आई एम स्विचिंग टू ज़ोटेरो नाउ। ठीक है, मैं ज़ोटेरो में स्विच कर रहा हूँ और ये मैं ज़ोटेरो में आ गया। अब ज़ोटेरो की स्क्रीन आपके सामने है? Yes, sir. यस सर। यस सर, वो सब और यहाँ वो आ गए। और वो सब यहाँ आ गए। जी सर, कितना आसान काम हो गया, बहुत इजी हो गया सर। लेकिन एक मुश्किल भी आन पड़ी। वो मुश्किल ये है कि मुझे कौन से डाउनलोड करने हैं, ये अब सोच समझ के फैसला करना होगा, तो जगह नहीं भरनी ना। ठीक है, अब इसमें देखिए मेटा डेटा, अब यहाँ पे देखें नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, कभी कभी आता है क्योंकि ये अब ये ज़ोटेरो कहीं से भी लेकर आया, इसमें इसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं आया। ठीक है, और ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, दैट्स ओके। इसी तरह से मैं यहाँ पे आऊँ तो इसका एब्स्ट्रैक्ट आया है, लेकिन और दूसरी इंफॉर्मेशन भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये वाला नहीं आया। ये दोनों डिफरेंस देख रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी बोलिए। सर आपकी वॉइस और वीडियो सर आपस में सिंक नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा हमें समझने में सर काफी इशू हो रहा है। आप आगे मतलब चले जाते हैं वीडियो में और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही सर इस वजह से। ठीक है, और अब इसका फिलहाल तो अब उसमें मसला सिर्फ इतना ही है कि बैंडविड्थ का इशू का मसला, और एक जी तो सर वही इशू है। सर वो आप बता रहे हैं, अब हम सुन तो रहे हैं सर, बट वो कहीं आप आगे चले जाते हैं तो फिर स्क्रीन बाद में आ रही होती है सर। कोई बात नहीं है, आप उसे नोट। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें हम जो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे, कोई जी सर, जो हो सकता है वो कर लेंगे, Right, हमारे sir. इख्तियार में नहीं है वो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिट फॉर अस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दूसरा आप इसे नोट भी करते जाएं, ठीक है ना, सारी अपनी मेमोरी पे रिलाय मत ठीक है करें। सर। या अच्छा, सो अब ये लाइक अगर यहाँ पे हम ज़ोटेरो के अंदर आ जाते हैं और ज़ोटेरो के ये हमने कर लिया, तो इसका अब एब्स्ट्रैक्ट लाने के लिए फिर एक और तरकीब है। मेरे पास तरकीब मेंडले की है। वो मेंडले मैं हमेशा क्या करता हूँ, आपको हल्का सा बता रहा हूँ जल्दी से, मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ मेंडले में। मेंडले जो है वो ज़्यादातर आमतौर पे एब्स्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट लेके आने के बाद जो मैं फिर वापस मेंडले से एक्सपोर्ट करता हूँ, ज़ोटेरो में कॉल कर लेता हूँ। तो मैं मेंडले को कभी कभी इस तरह भी इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, प्रोवाइडेड कि वो जर्नल कितना अच्छा है। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पता चलेगा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू जो IJMR है, ये कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और डबल क्लिक करके यहाँ पे देखें IJMR जो है वो वाला पेपर आया ही नहीं है, लेकिन उसका मेटा डेटा आ गया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वाइली का है एंड इट्स अ गुड पेपर। सो इसका मतलब है कि वो एब्स्ट्रैक्ट अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जैसी PDF मैं शायद अटैच करूं
तो एब्स्ट्रैक्ट आना चाहिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट वहाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली सब कुछ आना चाहिए। तो व्हाई आई शुड गेट वरिड। फिलहाल इसको मैंने नोट कर लिया, हमने देख लिया कि चलो ये भी ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। तो आई कम बैक टू ज़ोटोरो अगेन। ज़ोटोरो वाली स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा यस सर। ये तो मैंने डायरेक्टली डाउनलोड करना शुरू कर दिया ज़ोटोरो के अंदर और आप लोगों ने ये बात समझ ली। अब हम ज़ोटोरो की कुछ चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आपने डाउनलोड ये सीख लिया कि कैसे किया डाउनलोड, कैसे किया। मैंने आपको मैनुअली तरीका बताया। मैनुअल तरीका ये बताया कि आप इंडिविजुअल पेपर डाउनलोड करें और फिर यहाँ से ये वाली चीज़ कॉल करें और कॉल करके स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल यूज़ करके और फिर उसको आप कॉल कर सकते हैं, और जो आपने अपने डेस्कटॉप जहाँ कहीं भी आपने वो PDF को अपने सेव करके रखा हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट, फाइन। दूसरा तरीका ये है कि आप कनेक्टर इस्तेमाल करें। कनेक्टर इस्तेमाल करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और आपकी समझ ज़रूरी है कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड इट शुड बी मीनिंगफुल टू यू, वरना सिर्फ जगह भरने का मकसद नहीं है। तो लिहाजा आपको खुद सॉर्ट आउट या शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज़ देख के ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप मैनुअली डाउनलोड कर रहे होते हैं, जिस तरह इंडिविजुअली पेपर डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक्चुअली बहुत केयरफुली होकर करते हैं कि यार हर चीज़ में कितनी मरतबा क्लिक करूँगा, राइट क्लिक और डाउनलोड करूँगा। लिहाजा आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव हो जाते हैं। जब ये वाली फैसिलिटी कनेक्टर की मिलती है तो फिर आपको फिर उसी मोड में जाना होगा, सिलेक्टिव होकर काम करना होगा कि हर चीज़ मेरे काम की हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है, पहले मैं ज़रा देख लूँ उसको, इज इट यूजफुल फॉर मी, इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी। किसी एक पेज पे भी 10 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, आप आराम से उसको पहले देखें, जांचें पड़तालें, उसके बाद फिर क्यों। अच्छा, एनीवे, अब ये एक तरीका था, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अब चलते हैं ज़ोटोरो की कुछ और चीज़ों को समझने में। इसमें एडिट मेन्यू के अंदर मैं जानबूझ के नाम भी ले रहा हूँ, अगर लैग भी कर रही है तो तब भी वो रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। एडिट मेन्यू के अंदर प्रेफरेंसेस को अगर आप क्लिक करें तो प्रेफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, जिसमें मुख्तलिफ टैब्स हैं। जनरल है, सिंक करने की जगह है, सिंक करने की डिटेल्स हैं, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी भी शेयर करेंगे, मैं भी दिखाता हूँ। फिर सर्च का है, सर्चिंग मैकेनिज्म, इसमें आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी। एक्सपोर्ट के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ये भी एडवांस के अंदर हम इसको देखेंगे, नॉट नाउ। और साइट के अंदर ये अभी फ़िलहाल हमारा ताल्लुक है, हम इसे देख लेते हैं। और एडवांस का एरिया भी है जहाँ पे एडवांस में हम देख सकते हैं। साइट के अंदर अगर आप देखें तो ये सारी की सारी ये जो स्टाइल्स हैं और ये सारे के सारे स्टाइल्स में हम साइट कर सकते हैं और ये रेडिली अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि APA का नया एडिशन कौन सा है। APA का नया एडिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडेड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अगर APA 8th अगर आ जाता है, जो कि फिलहाल 3 साल पहले से आने की मुझे लगता है कि है नहीं ज़रूरत, या वो शायद नहीं आएगा, तो APA 8th अगर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे अमेरिकन एसोसिएशन APA स्टैंडर्ड 7th, अगर फर्ज करें कि बिजनेस कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का स्टैंडर्ड जो है हार्वर्ड है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके हार्वर्ड को चूज़ कर सकते हैं या शिकागो चूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो भी हो फिर ढूंढवाया जा सकता है। और यहाँ से एडिशनल स्टाइल को क्लिक करके यू कैन ऐड मोर, नए स्टाइल को भी आप ऐड कर सकते हैं। बट दैट्स फिलहाल APA 7th एडिशन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो आप इसे क्लिक करके ये कर सकते हैं। अब आपकी साइटेशन यहाँ पर ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है, या आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि साइटेशन जो आप देंगे, जो भी ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो अभी मैं आपके साथ ये पूरा करूँगा बात, जब आप वहाँ जाके साइटेशन देंगे तो वो APA 7th एडिशन में आएगी, बिब्लियोग्राफी भी और इन टेक्स्ट साइटेशन भी। इन टेक्स्ट का मतलब है जो आप पैराग्राफ के दरमियान साइटेशन देखते हैं, और बिब्लियोग्राफी जो आखिर में रेफरेंसेस जिसको कहते हैं इन अदर वर्ड्स, तो वो APA 7th स्टैंडर्ड में आती है। अच्छा, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में, देख खूबसूरती ये है, जो मैजिक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, कि जो साइटेशन के बाद ही अगर फ़र्ज़ करें कि आप वो वाला टेक्स्ट कहीं लेके गए हैं, किसी जर्नल में जाते हैं और जर्नल बोलता है आपने APA में लिखा हुआ है, हमें तो इसको शिकागो में चाहिए, तो आप कुछ नहीं करें, आप यहाँ आकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलें, अपना ज़ोटोरो खोलें और यहाँ पे शिकागो कर दें। और शिकागो करने के बाद जैसे ही शिकागो करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वो सारी साइटेशन जो ऑलरेडी आपने दी हुई थी वो सब शिकागो में उसी वक्त इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएंगी। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझानी ज़रूरी है कि ये जो टोटल साइटेशंस हैं ये तकरीबन 8700 से ज़्यादा हैं।
और ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है, साइटेशन के स्टाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो ज़ोटेरो की मेंटेन करता है, और वो ज़ोटेरो की मेंटेन करदा लाइब्रेरी को एंड नोट भी इस्तेमाल करता है, मेंडले भी इस्तेमाल करता है, और बिबरेफ, रेफमैन, साइटरेफ और डॉकियर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो इसी काम के हैं, ये सब के सब उसी की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। ये है खूबसूरत बात, जिसमें वो सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन लाइब्रेरी यानी ये जो सारी साइटेशन की, इसमें तो लिस्ट कम आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो वेब पेज पे चला जाएगा, वेब पेज पे जब चला जाएगा तो वहाँ पे वो सारी साइटेशन की वो दिखाएगा। अच्छा, प्लस खूबसूरत एक और बात ये, लेट से आपने एमरल्ड इनसाइट को, एल्सेवियर को कहीं भेजा, तो इसमें एल्सेवियर को अगर कहीं आप भेजते हैं तो एल्सेवियर में अगर हार्वर्ड स्टाइल चूज हो रहा है तो आप अपना रिसर्च पेपर लिखते वक्त यहाँ पे एल्सेवियर चूज कर लें, और एल्सेवियर चूज करने के बाद आप जो भी साइटेशन देंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह IEEE स्टैंडर्ड को भी अगर आप जर्नल को भिजवाते हैं तो वो IEEE को भी भिजवाएंगे तो यहाँ से चूज करके साइटेशन में आप जा सकते हैं, तो आपका पेपर भी उसी साइटेशन में लिखा जाएगा, जो आप लिखेंगे वो सारी साइटेशन उसी में आ जाएंगी। तो इसका मतलब है ये जो पेपर अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से लेट से आप एमरल्ड का कोई एक एमरल्ड का स्टैंडर्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो एमरल्ड का स्टैंडर्ड यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन जाके एमरल्ड का स्टैंडर्ड डाउनलोड करें और यहाँ पे अपना काम करें, तो तब भी वो आसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स। ख्याल रखिएगा, मेंडले में यही चीज़ अवेलेबल भी है, एंड नोट में भी अवेलेबल है, बट दोनों वो यही ज़ोटेरो की इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी लाइब्रेरी बहुत एक्सटेंसिव है। मैंने जब ये इस्तेमाल करना शुरू किया था ज़ोटेरो, उस वक्त तो तकरीबन 4000 साइटेशन स्टाइल थे, फिर बाद में 6000 समथिंग हो गया, और अब ये 8700 के करीब है, जिसमें अभी 8700 कैसे हुए ये परेशान आप मत हो, क्योंकि हर जर्नल जो नया निकल रहा है उसका अपना साइटेशन अगर स्टाइल है और थोड़ी तब्दीली है तो वो नया स्टाइल बनाते हैं और ज़ोटेरो की लाइब्रेरी में उसे सेव करवाते हैं। तो ओरिजिनल तो 4 या 5 स्टाइल हैं, लेकिन ये सारे स्टाइल, बाकी जो स्टाइल हैं ये सब के सब जर्नल के अपने स्टाइल हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डाउन द लाइन अगर हम कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का कोई जर्नल अगर हम निकालते हैं और जर्नल उसको बेहतर करते हैं और उसकी साइटेशन का एक स्टाइल फिक्स करते हैं, तो हम उसका एक स्टाइल रेफरेंस बिल्कुल इसी तरह की फाइल बना के हम ज़ोटेरो की लाइब्रेरी में जो है वो थोड़ा प्रोग्रामिंग करके वहाँ पे चढ़ा देंगे, तो फिर KUBS के जो जर्नल है उनका इंडिजिनस, KUBS का जर्नल का इंडिजिनस है, उसकी साइटेशन स्टाइल भी वहाँ पे वो मौजूद होगी, बेशक वो साइटेशन स्टाइल APA और शिकागो के दरमियान की कोई चीज़ हो। तो दिस इज व्हाट कैन प्रोग्राम एंड एवरीथिंग। इसी तरह से ये नंबर इंक्रीज हुए हैं, वरना इतना ज़्यादा स्टाइल जो है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो दिस इज़ वन, ये स्टाइल एडिटर उसी काम के लिए है और स्टाइल रिव्यू, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे एक मेरे जैसे यूज़र के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते, अनटिल अनलेस कोई अगर काम करना पड़े तो फिर देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ वन एरिया। अच्छा, इसके अंदर ये वाला टैब देख रहे हैं, ये सब इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एड इन वाला स्क्रीन देख सकते हैं आप सामने। हेलो, यस सर, यस सर, Yes, sir. जब आप थैंक यू आप जो ज़ोटेरो अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी एडिशन हो उसमें ये एड इन ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर वो सही तरह से इंस्टॉल हुआ हुआ है, सही तरह से इंस्टॉल होने का मतलब पायरेटेड नहीं, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो डजंट मैटर पायरेटेड है या नहीं है, डजंट मैटर, पायरेटेड इज नॉट अ गुड वर्ड, लेट्स से ओरिजिनल है या नहीं है, दिस इज अनदर वर्ड। सो वो ओरिजिनल है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफिस 365 अगर आपने 365 इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये एड इन अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो आपको ऑफिस 365 के अलावा अगर जो दूसरा वर्जन है वो अगर आप कर लें, चाहे वो ओरिजिनल नहीं भी है, तब भी आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करेगा। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट PhD स्टूडेंट है, तो वो उन्होंने कॉल की, उनका एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो कराची से बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि वो उनका प्रॉब्लम आ रहा, पता चला कि वो ऑफिस 365 को वो यूज़ कर, एक्चुअली सॉरी स्टूडेंट नहीं थे, वो प्रोफेसर थे और इस्लामाबाद में वो कॉमसेट में प्रोफेसर है, तो उनको एक इशू आ रहा था, तो वो कह रहे थे कि ऑफिस 365 को मैं जब कर रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको पे गाइड किया कि ये 365 से हट के अगर आप यूज़ करेंगे तो इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अल्टीमेटली हुआ भी यही कि उन्होंने ऑफिस
2016 अपने आईटी पर्सन को बोला, उन्होंने इंस्टॉल किया और समहाउ वो उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो मेरा तजुर्बा इतना अच्छा नहीं है। 365 2000 लाइक 13 अब यूज़ कर सकते हैं और मे बी 16 में यूज़ कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट। तो मेरा तजुर्बा 365 ऑफिस 365 के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एनीवे दैट्स ओके। तो ये ऐड कर देगा। अब जब ऐड कर देगा तो फिर आप अपना काम कर सकते हैं। और प्लस अगर ये आप यूज़ करते हैं ओपन ऑफिस यूज़ करते हैं, बाद लोग जो है वो कहते हैं कि मैं पायरेट भी नहीं लेना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना ऑफिस, तो वो ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स फाइन। वो फिलहाल एक ये भी एक अलग अपनी दुनिया है, लेकिन अभी वो उधर हम नहीं जा रहे। जनरल में मैं आपको बाकी हमने कुछ नहीं यहाँ पे छेड़ना। सिंक में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंक में जब आप आएंगे तो सिंक में यहाँ पे आप अपना अकाउंट वगैरह, यहाँ पे आपका खाली जगह होगी, आप उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ZOT-RRN लिखा हुआ है। ZOT-RRN जो है वो मैं आमतौर पे जोटेरो का अकाउंट में मैंने ZOT लिख दिया हुआ है ताकि मुझे पता चले कि मेरा जोटेरो का अलग है, वरना आमतौर पे इतने अकाउंट आजकल बनते हैं मुझे याद नहीं रहता, तो लिहाजा वो ZOT-RRN मीन्स ZOT राजा रब नवाज और फिर मेरा पासवर्ड वटेवर जो आई वांट टू। यहाँ पे सिंक ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स कि मैंने इसको हटाया हुआ है, मैं मैनुअली सिंक करना चाहता हूँ जो भी मैं करना चाहूँगा, तो लिहाजा मैंने इसको हटा दिया हुआ है। आप भी चाहें तो हटा दें या वैसे कर दें, वटेवर इट इज। फिलहाल इतना काफ़ी है। बाकी ये डिटेल मैं एडवांस में बताऊँगा कि अगर आपकी जगह वहाँ भर जाए तो फिर वहाँ पे आप कहीं और जाके कैसे काम कर सकते हैं, और वो फिर इंशाल्लाह एडवांस है। और वो फिर मेरे पास जो जगह है वो 10 GB या 15 GB की जगह है, तो आई एम यूजिंग इट box.com पे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एडवांस में अभी फ़िलहाल हमारे लिए कोई नहीं है। साइट के अंदर हमने भी अभी फ़िलहाल यहाँ स्टाइल देख लिए, एक्सपोर्ट का भी कोई ताल्लुक नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन को दोबारा जोटेरो की स्क्रीन को आप देख सकते हैं, वाली विंडो मैंने हटा दी है। अच्छा सर, ये वन ड्राइव से भी कनेक्ट हो? वन ड्राइव में प्रॉब्लम करता है सर। अच्छा। वन ड्राइव और जीमेल जो गूगल ड्राइव है बहुत प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ओके। और इनके मैनुअल में लिखा हुआ है बहुत इश्यूज है, वरना मेरे पास जो अकाउंट है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें मुझे लाइक 1 TB की मेरे पास जगह है वन ड्राइव में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर ही नहीं सकता हूँ उसके अंदर, क्योंकि उनके वो इतनी ज़्यादा रिसोर्स हंग्री हैं कि वो हर वक्त चेकिंग करते रहते हैं और वो डेटाबेस को ख़राब कर देते हैं सर। मतलब जो जोटेरो का डेटाबेस है उसको ख़राब कर देते हैं, उस इंजन को। अब आप स्क्रीन मेरी देख सकते हैं जोटेरो की? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक्सट्रीम राइट पे देखिए, ये आपको आइकॉन नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का। कैन यू सी दिस? जी सर। जी सर। ठीक है, दिस स्क्रीन इज लाइक, मैंने चूंकि वहां से मैनुअली ऑटोमेटिक हटा दिया है, मैनुअली किया हुआ है, तो अब मैं अपनी मर्जी से सिंक कर सकता हूँ। ठीक है, और सिंक करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आप आराम से, क्योंकि अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वापस मैं चलता हूँ क्रोम पे, और क्रोम पे जब मैं जाऊँगा तो हैंग हो गई है, दोबारा बताइए जरा सा। कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, मैं क्रोम पे आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने ऑफ किया, फिर स्क्रीन 1 ले ली, और अब मेरा क्रोम स्क्रीन देख सकते हैं आप? यस सर। चलें, और लोगों को देखने यस सर। कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। यस सर। यस, तो क्रोम देख। यस सर। क्रोम आपने देख लिया। जब आपने ये क्रोम देख लिया, अब इसके अंदर यहाँ पे अगर जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, तो अभी चूंकि मैंने सिंक ही नहीं किया हुआ है कुछ भी, तो ज़ाहिर है मेरे ये जो फोल्डर मैंने अभी बनाया है, कौन सा, जोटेरो में KUBS स्टूडेंट डेमो, और इसके जो 5 पेपर्स हैं, ये वहाँ पे सिंक ही नहीं किए, तो ये वहाँ पे नज़र ही नहीं आएंगे। जब मैं वहाँ सिंक बटन कर दूंगा, तो सिंक बटन करने के बाद जो है मैं यहाँ लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। सारी चीज़ों का मतलब जो अभी नहीं है, पुरानी चीज़ें तो मेरी मौजूद हैं ही। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाया, बताया कि ये उसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लंबा हो जाएगा। और जो ऑलरेडी आप यू आर यूज टू कि कोई चीज़ सिंक करते हैं अगर अपनी गूगल ड्राइव से, यहाँ से, मोबाइल से भी कहीं, तो वो ऑनलाइन जाके वहाँ सेव हो जाता है और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बात है। ठीक है, मैं वापस जोटेरो में जा रहा हूँ। ठीक है, और अब आप जोटेरो स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। ठीक है, मैं अब इसे सिंक करने लगा हूँ। सिंक मेरा टाइम लगाएगा क्योंकि वो नई सिरे से सारी चीज़ें करेगा। देयर सो मच ऑफ सो मैनी थिंग्स, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिंक कर रहा हूँ। और सिंक जब कर रहा हूँ तो वो मेरा आइकॉन वो जो वो है वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है,
और ये मैं सारी वो चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, के बाद में भी अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी, एंड फॉर द सेक ऑफ वीडियो यू कैन वॉच दैट। सो अब ये सिंक जो है वो सारी जगह पे, अभी 2 जगह पे कर रहा है, मेरे बॉक्स वाले उधर भी जा रहा है और मेरे इधर भी जो है वो, इधर मेरे PDF नहीं, इधर मेरे वो मेटा डेटा सेव करेगा इंफॉर्मेशन, और PDF का लिंक भी सेव कर देगा, लेकिन वो बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें सेव करेगा मेरी PDF को भी, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि PDF वहाँ कर दो और मेटा डेटा वहाँ कर दो। दिस इज समथिंग। अब ना वो सिंक हो रहा है अपनी जगह पे, दैट्स फाइन, वो सिंक हो जाएगा। अब वो सिंक जब हो जाएगा दैट मीन्स कि मेरी ये सारी चीज़ें जो हैं दैट विल बी मूव्ड ओवर देयर, और इस पे मैं अब इनको किसी भी तरीके से यहाँ पे, मिसाल के तौर पे अभी ये क्रिएटर पे मैं क्लिक करूँगा, अभी ये जो है वो आम तौर पे मैं यहाँ पे और कॉलम्स भी ऐड कर सकता हूँ, किसी कॉलम को यहाँ पे मैं छोटा भी कर सकता हूँ और बड़ा भी कर सकता हूँ, जर्नल के नाम को भी छोटा, यहाँ पे कॉलम को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और ये अटैचमेंट किसी के साथ है तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और मतलब ये ब्लू कलर का आइकॉन आ जाएगा, प्लस इनको मैं टैग दे सकता हूँ। अगर आप ये गौर से देखें उल्टे हाथ के ऊपर नीचे मेरे कर्सर के पास यहाँ पे आपको टैग नज़र आ रहे होंगे, तो ये टैग जो है मैं किसी एक के साथ टैग दे सकता हूँ, और ये लाइक SS अगर फर्ज करें यहाँ पे मैंने टैग दिया हुआ है, और इसका कलर भी चूज कर सकता हूँ। अगेन ये एडवांस कोई अभी फिलहाल इतनी इमरजेंसी नहीं है इन चीज़ों को बताने की, तो कलर चूज कर सकता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या टैग है। तो मैं यहाँ पे ये वाला टैग क्लिक करूँगा तो वो वाले पेपर्स चाहे वो किसी फोल्डर में भी पड़े हों वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ ये क्लिक करता हूँ, ओके दिस इज नॉट वर्किंग ओवर देयर, वो इसमें नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन या सॉरी उस फोल्डर में नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा, अब वो सारे फोल्डर जिन पे मैंने टैग और ग्रीन कलर मैंने दिया हुआ है वो सारे के सारे रिसर्च पेपर एक जगह पे मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा। वो उन फोल्डर से रिमूव नहीं हुए लेकिन एक जगह पे दिखाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव बीन वर्किंग ऑन विद सम ऑफ द पीपल। सो अगेन सम एरिया, वापस हम इधर आ जाते हैं। इसी तरह से और दूसरी चीज़ें, मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये किसी के साथ सिलेक्ट की है, मैं लाइब्रेरी में आता हूँ और मैंने अगर कोई काम किया हुआ है, और या इसको मैं सॉरी हटा देता हूँ, अगर वो काम किया हुआ है तो जैसे somebody has sent तो मैंने ऑरेंज कलर इस पर कर दिया है, और ऑरेंज कलर करने से जो है वो पर ताकि दूसरे को मैंने भिजवाया था कि क्या है क्या काम नहीं है, फाइन। अच्छा इसी तरह से और भी दूसरे टैग्स हैं, और फिलहाल ये भी DOI का ये दूसरे टैग हैं, ये डिफरेंट चीज़ें। और मैंने कुछ टैग खुद दिए हुए थे कि मार्केटिंग के कुछ पेपर्स हैं और सप्लाई चेन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो कुछ टैग जो खुद ब खुद जनरेट करता है, कुछ आप खुद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ट्रांसपेरेंसी पे अगर काम कर रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंसी पे मैंने अगर क्लिक किया तो जितने भी ट्रांसपेरेंसी के टैग वाले पेपर्स हैं वो सब के सब जो मैंने खुद दिए हैं वो सारे के सारे पेपर्स आ गए, और यहाँ पे देख सकते हैं 200 पेपर्स हैं। दिस इज व्हाट अगेन आई बीन वर्किंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अभी एनीवे तो हम वापस इधर आ रहे हैं KUBS डेमो के अंदर, और यहाँ पे अगर आपने देखा यहाँ पे सिंक हो गया, ठीक है। ये ज़ोटेरो की एक साइड की स्टोरी आपको मैंने फिलहाल डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और कुछ चीज़ें रह भी गई हैं जो एडवांस के खाते में है तो वो भी समझाएगा। अब हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आई कैन टेक ऑन द क्वेश्चन, आप मुझे पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। हेलो यस सर। हेलो। जी, कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर कोई इस स्टेज के ऊपर कोई सवाल किसी का कोई आया है। सर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, देन वी विल आस्क इफ वी विल इंटरप्ट इन एनी स्टेज। एक्सेलेंट मैम, एक्सेलेंट। और उसकी वजह भी यही है, देखें तभी डॉक्टर दानिश का भी आइडिया यही था और मेरा भी था कि पहले मैं आपको यस सर। जी पहले मैं बेसिक चीज़ें समझा दूं, और बेसिक चीज़ें समझाने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद डेफिनेटली आपके इश्यूज कुछ ना कुछ सामने आएंगे, ठीक है। और इश्यूज सामने आने के बाद उनको रिजॉल्व करने के बाद देन वो फिर आगे बात और आगे गाड़ी चलेगी। अभी आई नो इज प्रीमेच्योर और अभी वक्त से पहले के सवाल आते हैं। अच्छा एक हम ये कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है
इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे पहले वो सॉल्व कर लेंगे, देन विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। तो यस इंशाल्लाह सर। सर ये ज्यादा ठीक है। ठीक है। बिल्कुल यस ठीक है, सर। एग्रीड सर, एग्रीड। अच्छा, एक चीज और मैं डॉक्टर दानिश के तवज्जो से एक चीज डॉक्टर दानिश को भी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर मेरी एक्सपीरियंस में यकीन करें, स्टूडेंट रिसर्च करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और कमाल काम करते हैं, प्रोवाइडर उनको गाइड कर दें। लेकिन यकीन करें, मैंने पूरे टेन्योर में रिसर्च कम सिखाई है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज से लड़ना ज्यादा सिखाया है। जिस चीज पे वो एज्यूम करते हैं कि उसके वो मास्टर हैं और अपने रेज्यूमे में लिखते हैं कि ये तो पैदाइशी तौर पे मेरी घुट्टी में है, आप यकीन करें उसी में सबसे ज्यादा कमजोरी जाहिर होती है। तो लिहाजा मैं ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टेक्निक्स और विंडोज से सारी चीज़ों का तो किस तरह से टैकल करते हैं, चीज़ों को, अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये चीज़ें भी सीखिए। क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि चीज़ों को ठीक करने के लिए पहले उनके सिस्टम को मुझे ज़्यादा ठीक करना पड़ा, तब जाके वो चीज़ें सही चलना शुरू हुई। तो अब यकीन करें, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू कि आप लोग नहीं कर सकते, पर आई एम जस्ट एक फोर वॉर्न कर रहा हूँ कि अपनी चीज़ों को जब आप, और इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये ज़ोटेरो इस्तेमाल करेंगे, आपके काम करने का प्रेशर ज़ोटेरो पे की वजह से आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ेगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी सिस्टम कितना स्लो है, कितना तेज़ है, कितना सही चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, अनटिल अनलेस खुदा ना खासा कोई ख़राबी ना हो, अल्लाह ना करे। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये चीज़ें आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सोचनी है। फाइन, अब हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब मैं इसको इस्तेमाल करूँ। अब ये ऑथर्स के नाम आप जरा देख लीजिए कि जो भी नाम है, मैं वैसे ही कुछ लिखूंगा, ऑल कल्चरल इंटेलिजेंस पे रेंडमली कुछ भी लिखूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं कुछ भी लाइक व्हाटएवर, और लिखूंगा, और फिर इसकी साइटेशन और उसको हम देख के देखेंगे कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द मैजिक इज अबाउट टू हैपन। और ये पहला मैजिक है जो अबाउट टू हैपन, और उसके बाद जो एडवांस के अंदर पे देयर आर मल्टीपल मैजिक्स आल्सो, लेकिन ये पहला मैजिक है अभी कि दिस इज अबाउट टू हैपन। सो आई एम गोइंग एंड नाउ opening up Microsoft Word and for me, and let's see what we can do. Okay. ओके, सबसे पहले आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। ग्रेट। अगर आप लोग देख सकते हैं तो, अगर आप देख सकते हैं तो डेवलपर के बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैब ऑटोमेटिकली मेन्यू एक आ चुका है, ज़ोटेरो, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त। यस सर। ठीक है, ये वो एड इन है जो ज़ोटेरो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो ऐड करेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो ऐड करके दे देगा अगर आप डेस्कटॉप इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। एम आई राइट? ये समझ में आ गया आपको बात? यस सर। और इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो है, अब आप देखें, ये क्लिक करने के बाद मैं ये चीज़ें ऑन करूँगा, ये सारी एड इन की चीज़ें, और यहाँ से अब मैं अपना काम लिखना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, और इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, वैसे ही मैं शुरू कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से CI, मैं यहाँ पे, मेरी स्पेलिंग एरर भी होंगे, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, आई एम नॉट अ गुड टाइपिस्ट। सो कल्चरल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। सही है भैया, मैं फर्ज करें मैंने पेपर पढ़ लिया, और पेपर पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ पढ़ लिया, और एक पैराग्राफ के अंदर जो मैंने पढ़ा है मैं उसको साइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं अपने जहन से, मैंने पेपर नहीं पढ़ा हुआ, आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, इस फील्ड में मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी नॉलेज की बुनियाद के ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूँ जनरली, और फिर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये साइटेशन देते कैसे हैं वो सब बता रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली आप पढ़ के, आप लोग माशाल्लाह हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ये मैंने पहले कह दिया था कि आप वो लोग हैं जो अपने टॉपिक में बीच में से गुजर के जाते हैं। जो सुपरवाइजर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको नॉलेज टेंजेंशियल हो सकती है, टेंजेंट टू योर नॉलेज, टेंजेंट टू योर एरिया, बट नॉट द डीप वन। तो लिहाजा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर
जी प्लीज बोलिए। सर काइंडली अगर आप 10 मिनट का ब्रेक देते इससे वो नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज ठीक पढ़नी है, थी। ठीक है सर। यस सर क्या कहते हैं? प्लीज। इसमें ये भी हो सकता है कि वील हैव अ रिकॉर्डिंग, तो हम आप अगर कंटिन्यू करें तो ठीक लोग है जो सर, है वो क्या आ जाएं, और ठीक जो है, रहता है वो रिकॉर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है मैंने सर, भी ठीक, नमाज पढ़ ली है राइट विद सर। लेक्चर के ठीक थ्रू, है, मतलब ठीक है सर, ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आप कोई जा सकता है लेक्चर जो है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, रिकॉर्डेड हो ओके रहा है सर, हमारा। ठीक ओके है सर। ठीक है, ठीक है। तो आई एम कंटिन्यूइंग इन दैट। तो कल्चरल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टॉपिक्स। मैं खुद लिख रहा हूँ, ख्याल रखिएगा मैंने पैराग्राफ से पढ़ा है, एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है। वन ऑफ द टॉपिक्स which have been extensively, यहाँ इम्प्रेस में करने की कोशिश भी नहीं करूंगा प्लीज, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू इम्प्रेस एनीबॉडी के अंग्रेजी फलाना वो, आई एम जस्ट राइटिंग वेरी सिंपल लाइक यू गाइस। और ज़्यादा सिंपल अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होती है बिकॉज प्लेजरिज्म में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दैट्स वन थिंग। तो कल्चर इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच हैव बीन एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन recent years। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये मैं साइटेशन देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ जल्दी से, और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोर्जिलियस ने ये बात की 2017 में, ठीक है। और मैं कोर्जिलियस को साइट करूंगा, मैंने इनके पैराग्राफ से मैंने पढ़ा। आपके स्क्रीन मैंने स्विच की, वापस में आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप देख सकते हैं। हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. जी सर दिख रहा है। is one of the topics which have been extensively discussed in the recent year। अब मैं यहाँ पे कोर्जिलियस को साइट करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ऐड साइटेशन में गया, मैं स्लो हूँ। साइटेशन में जाने के बाद मैंने APA 7 चूंकि पहले सिलेक्ट कर लिया था, अगर नहीं है तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये फील्ड एक ही मरतबा सिलेक्ट हो, ये पहली मरतबा जब भी इसको ऑन करेंगे ये पहली मरतबा इस तरह करेगा, बाद में नहीं करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, सेकेंड टाइम ये बात नहीं पूछेगा। फील्ड के बाद मैंने यहाँ पे ओके, मैं इसको मैंने ये कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, ओके करने के बाद नई स्क्रीन खुल गई। नई स्क्रीन देख सकते हैं सामने, यस सर। नई स्क्रीन खुल गई। तो उसके अंदर अब वो मेरे जोटेरो के सारी वो चीज़ आ गई, और मैंने यहाँ पे अब चूज कर लिया मुझे कोर्जिलियस का पेपर चाहिए। तो कोर्जिलियस का, क्योंकि मैं कोर्जिलियस ने वो बात की थी, मैं वो पेपर मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके सिर्फ ओके करूंगा। तो ओके करने के बाद APA 7th एडिशन के हिसाब से कोर्जिलियस की साइटेशन देखें वहां पे ऐड हो गई। Isn't it beautiful? ठीक है। और अभी भी दिस इज पार्ट A ऑफ द मैजिक। ठीक है। अब मैं आगे सेंटेंस लिख रहा हूँ, और लेट से किसी और ने कोई और बात की। Sir, जी बोलिए। excuse me, sir. Could you mind to repeat it again, please? Sir, थोड़ी distortion की वजह से नहीं थोड़ा सही समझ आया। अच्छा, Please. अच्छा ये बता सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया? ये तो समझ में आया होगा कि क्या समझ नहीं आया। सर एक्चुअली शुरू में आप कर्सर कहाँ लेके गए, इसके बाद से जो ये लेकर आए वो डिस्प्ले कुछ नहीं नहीं किया। हुआ सही, बस वो विंडो सडनली आ गई। अच्छा चले देखें, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, वैसे तो रिकॉर्डिंग में होगा लेकिन मैं डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से इस साइटेशन को। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया। ये तो नजर आ रहा है अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यस सर। अच्छा, उल्टे हाथ के ऊपर यहाँ पे ये दो आइकॉन, 3 एरियाज हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको आइकॉन? ठीक है मिस, नजर आ रहे हैं? जवाब तो दीजिए मुझे। नो सर, कहाँ पे? ये ऐड और एडिट साइटेशन, ये इसकी। ये देखिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी। अच्छा, और ध्यान स्क्रीन पे दीजिए प्लीज, राइट? तो ऐड साइटेशन में ये आपको नजर आ गया। अब आप नई विंडो खुल गई, ये नजर आ गया आपको? राइट। और मैंने कहा कि वो जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, जिसका मैंने पैराग्राफ नहीं बल्कि एक कोई चीज़ पढ़ी मैंने, 1 लाइन 2 लाइन, उसका मैंने पैराफ्रेज वो कर दिया, और वो कोर्जिलियस के पेपर से पढ़ा क्योंकि कोर्जिलियस के पैराग्राफ था। तो मैं यहाँ पर कोर्जिलियस का फॉर एग्जाम्पल मैंने पेपर चूज कर लिया। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया उस पर, राइट? ओके, राइट। क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने ओके किया। दैट बी ओके? अब मैं आगे चलूँ? यस सर। ये मैंने ओके कर दिया। अब आप देखें साइटेशन वहाँ पे ऐड हो गई। एग्जैक्टली, सो नाइस ऑफ यू। यू वेलकम, यू वेलकम।
फाइन। सो अब इसमें अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे अब लिखने लगे कि सी आई has been also mentioned within, अंग्रेजी बात में within the literature। अब अगेन ये मैंने किसी और की लाइन और पैराग्राफ में पढ़ा, ख्याल रखिएगा ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, मैं एक जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से वैसे ही लिख रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तुक्का नहीं मार रहा हूँ लेकिन वैसे लिख रहा हूँ, जो within the literature of emotional intelligence, the cultural context in perspective। और लेट्स से ये किसी एक ऑथर ने ये वाली बात भी की और मैंने यहाँ पे आके मैं रुक गया, और आने के बाद अब मैं यहाँ पे वापस इधर जाऊँगा ऐड साइटेशन, और इस मरतबा चूँकि मुझे पता है कि ये किसने बोला है, तो मैं यहाँ पे दरवेश मोतीवली की उन्होंने ये बात बोली थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक मैं करूँगा और यहाँ पे आके मैं ओके करूँगा, और ओके करके दरवेश मोतीवली एट ऑल 2018 और यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पे ये ठीक है। ये APA 7th एडिशन के हिसाब से पहली मर्तबा साइटेशन में भी एट ऑल आप दे सकते हैं। APA 6th में ऐसा नहीं था। APA 6th में पहली मर्तबा आप फुल जितने भी लोग हैं वो देंगे, अब जब दूसरी मर्तबा उनको कहीं साइट करेंगे तो तब एट ऑल लगाएंगे, लेकिन APA 7th में ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, तो याद है APA 7 के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ आ गई। मैं तीसरा सेंटेंस वैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अ रिसर्चर to pay attention to both of emotional intelligence and cultural intelligence in the same perspective if the direction of the research डिक्टेट्स, ठीक है, और ये मैंने वैसे लिख दिया ऐसे और यहाँ पे आके अब नाउ आई वांट, मैं सिर्फ तीसरी साइटेशन के लिए जा रहा हूँ, मैं पांचों नहीं दूंगा लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, और अब नाउ आई वांट के मैंने एक और साइटेशन ऐड करनी है, मैं यहाँ आऊँगा और इस मरतबा आई थिंक आई विल गो विद टू पीपल लाइक ऑट एंड माखिलोवा, सही है, और मैं यहाँ पे ये उन्होंने बात की थी तो मैंने ये इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। और लेट्स से मैंने ये काफ़ी अपने फर्ज करे, मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू या मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, और अब ये सब कुछ लिख लिया और मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद नाउ आई वुड लाइक टू कि मैं रेफरेंसेस देना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ आया। एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप 2 या 3। बिल्कुल सर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सब कुछ, और इसमें ये मैंने एक तरीका बताया क्योंकि अगेन वो साइटेशन की अलग क्लास होनी चाहिए कि साइटेशन इन टेक्स्ट साइटेशन जो है उसका तरीका क्या होता है, उसको कैसे कर सकते हैं, नॉट ऑन जोटेरो लेकिन वैसे तो एक से ज़्यादा मल्टीपल पिक कर सकते हैं। मैं एक और काम कर लेते हैं, एक मल्टीपल दो तीन ऑथर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं EI and CI is a new thing। मैं हालांकि पुरानी चीज़ है, मैं वैसे ही जानबूझ के लिख रहा हूँ, और लेट्स से ये एक से ज़्यादा ऑथर लोगों ने बोला, तो अब देखिए सर मैं यहाँ पे ऐड साइटेशन और एक, ठीक है, और यहाँ मल्टीपल सोर्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सर ये नीचे देख रहे हैं सर, कैन यू सी दैट? हाँ, मल्टीपल सोर्सेस को चूज करूंगा, फिर देन आई कैन से कि अच्छा ये तो फैंग ने बोला और ये मॉट ने भी, फैंग ने बोला तो मैंने यहाँ पे आके मूव कर दिया सर, ठीक है, अच्छा पहला वाला तो चूज हो गया, और ये हैंडरसन ने भी बोला था और मैंने यहाँ पे आके चूज कर लिया। अब जब यहाँ पे आके चूज करूंगा तो मैं इसको कीप सोर्सेस सॉर्टेड, APA में वो सॉर्टेड है ऑथर के हिसाब से या साल के हिसाब से, वो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने इसको वैसे ही रहने दिया, और उसके बाद मैं यहाँ ओके करूंगा सर, एंड सो दैट विल बी, कैन यू सी दिस नाउ, इजी, गुड, जबरदस्त। अच्छा फुल स्टॉप। अब इसके बाद जो मैजिक मजेदार है ना सर वो ये है, फॉर अबाउट रेफरेंसेस
हाउ अबाउट मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आने के बाद लेट्स से मैंने उसको वो जो टिपिकल इसका तरीका है, होम पे गया, होम पे जाने के बाद जी मैंने उसको यहाँ पे सेंट्रलाइज किया और उसको मैंने बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद नीचे अब यहाँ रेफरेंसेस, फिर वापस जोटेरो में आया। जोटेरो स्क्रीन में आप लोग सब देख सकते हैं, वापस जोटेरो वाला आइडन नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब now look at this. Yes, sir. Yes, sir. Look at this. And if I'll do that, for example, add edit bibliography and look at APA 7th edition. That's it. So simple. Everything done. Alphabetically, APA 7th edition, सारी चीजें उसकी एक एक चीज. Can you look at it? How Sir, beautiful. sir, I think we missed some part because the lag. Wow. ठीक है ना? देखिए मैं इसमें बोल दिया wow factor. Yes, sir. Wonderful. So easy. सर So ये it is मैं so- आपके साथ अप्लाई कर रही हूँ तो ये इजीली हो रही है That's great, miss. Thank you. अपने लैपटॉप में. सही You've been a good student. सर जबरदस्त है. Good, miss. काम That's करना. great, sir. मिस अब इसमें ये सारी बातें तो अच्छी हैं मिस, लेकिन सब चीज़ें जो सिखाई जा रही हैं उसमें ये है कि वी शुड ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. ठीक है, और हम जैसे जितने भी लोग हैं जो Sir- पहले कह चुके हैं, हमारा काम है आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर देना, हाउ यू कैन बेटर डू इट और यू कैन डू इट बेटर. Exactly, sir. दिस इज द पर्पस. फाइन. इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ. कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बता दें, अभी मैं अभी बता दूंगा. No, sir. दैट्स गुड. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी बोलिए. ये जो रेफरेंसेस है इसका जो मेटा डेटा है ये वहीं से उठाएगा जो आपने जर्नल्स डाउनलोड करे हुए हैं? जनाब ठीक है. तो इसका मतलब है डाउनलोड करते वक्त जितनी एहतियात अगर आपने बरती है, अगर वो क्वालिटी मेंटेन की हुई है तो फिर यहाँ पे क्वालिटी भी वही मिलेगी. अगर वहां पे बेसिकली आपने अपना एहतियाती डेटाबेस स्ट्रांग रखा हुआ है तो बेसिकली आपका जो कंक्लूजंस है वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आउट करेंगे. स्ट्रॉन्ग नहीं, ये कोई रिजल्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, क्वालिटी. क्योंकि डेटाबेस जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये ऑट जो उनका पेपर है ऑट मैखिलोवा का, उसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट हो तो कभी एक मरतबा पढ़ने में कामयाब, हालांकि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मुकम्मल जितना भी हो अच्छा है. अब वो भी मैं एडवांस वाले एरिया में फिर इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता कि इसको वक्त के साथ साथ कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और बड़ा अच्छा और भी हो सकता है. ये देखा आपने, दिस इज व्हाट यू वी कैन डू एंड दिस इज सो इजी रेफरेंसेस. Sir, Sir, it excuse me, is sir. I have useful one in thesis question. writing. जी आई एम सॉरी, दो लोग एक साथ बोल रहे सर थे. सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जहाँ आपका ये ज़ोटैरो का ऑप्शन के बाद एडन्स आ रहा है ना, यहाँ ये मेरे पास नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी बहुत सारी वजह में से एक तो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं. जी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? 2013 अच्छा क्योंकि 2013 में अगर 365 में मेरा चलता नहीं है इसलिए. जी मुझे पता है वो नहीं चलेगा, राइट. तो अगर 2013 यूज़ कर रहे हैं तो ये जब आपने जोटेरो इंस्टॉल किया था तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ था पहले से? नहीं सर. अच्छा, अब अगर नहीं भी है तो आप जोटेरो में जाकर और जोटेरो के जो प्रेफरेंसेस में जाकर, ठीक है, और प्रेफरेंसेस में साइट में जाकर वो जो इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एड इन जो है उसको दोबारा बटन क्लिक कीजिएगा, लेकिन अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले बंद कर दीजिए. सर प्रेफरेंस का ऑप्शन कहाँ होगा? हाँ, प्रेफरेंस का ऑप्शन एडिट मेन्यू में होगा जोटेरो के. सर मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है आपको, मैं जो कह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, रिसर्च पीछे रह जाती है, इन चीज़ों से लड़ना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. और जो हंसने की बात यह है कि ये आप लोग काम करते हैं ना, और याद रखिएगा एक बात और, जब जो काम करता है ना उससे गलती भी होती है और उसको चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी और वो सवाल भी करेगा, ये नेचुरल है. तो इसमें ना हम जैसे लोगों को भी परेशान होना चाहिए, और वो ट्राई कर रही है ना, एटलीस्ट शी इज डूइंग सम वर्क, ट्राई कर रही है. खूबसूरत बात ये है सर कि प्रैक्टिस करने और ट्राई करने से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह. जी मिस, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही. तो दैट्स नेचुरल, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बल्कि प्रॉब्लम फेस होती है. खैर एनीवे, मिस आपको मिल गया एडिट मेन्यू में, लेकिन आपने वो उसको इंस्टॉल किया, फिर दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए जल्दी से.
सर ये अभी हो नहीं रहा है, मैं बाद में आराम से कर लूंगी क्योंकि कोई मुझे अभी आप समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्कैन वाला ऑप्शन जो है ना उसके बाद से ही क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये समझ हाँ नहीं ना, आ रहा मुझे। see there are so many things, right? अब उसमें कोई प्रॉब्लम है, यस कोई इशू है तो वो अब ज़ाहिर है वो अलग से फिर टैकल होगा और जी, वो वो एड। मैं कर लूंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एनीथिंग एल्स, कोई इस पे अभी तक कोई सवाल है? आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, बट दिस इज वन एरिया जोटेरो का जो था, दैट वाज द मैजिक, ब्यूटीफुल। अच्छा, प्लस मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी अभी चूंकि यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको भी सीख लीजिए ताकि ये वीडियो में भी आ जाए। आप कभी भी अपने सुपरवाइजर को जो भिजवाएं डॉक्यूमेंट, उसकी एक कॉपी बनाएं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उनके पास भी जोटेरो इंस्टॉल हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कोई प्रॉब्लम हो आपको डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब वो उस पर कोई चीज़ एडिट करेंगे, एनोटेट करेंगे, आपको वापस भिजवाएंगे, आपको प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। आप हमेशा इसकी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भिजवाएं, एक कॉपी बनाएं और कॉपी बना के यहाँ पे अनलिंक करके भिजवाएं, ठीक है, राइट सर, राइट सर। और अनलिंक करके डॉक्यूमेंट को फिर वो कॉपी अपने सुपरवाइजर को भिजवाएं, ताकि सुपरवाइजर को ये, जिस तरह देखे मैंने ये क्लिक किया, आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, साइटेशन जो है देख सकते हैं। यस सर। जी सर, हाईलाइटेड हो गई। ठीक है ना, ये हाईलाइटेड है, और जब मैं इसको अनलिंक कर दूंगा ना तो ये हाईलाइटेड नहीं आएगी। और देखिए मैं यहाँ रेफरेंसेस में आगे क्लिक कर रहा हूँ, सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा, सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ठीक है, अब ये चीजें देख रहे हैं ना? यस सर, यस सर। जब ये हाईलाइटेड हो Yes, जाएंगे, ये नहीं भिजवाना है आपने, हमेशा अपना नई एक डॉक्यूमेंट की कॉपी करने के बाद उसको अनलिंक यहाँ से करके और फिर उसको सेव करके भिजवाएं, ताकि जब सुपरवाइजर जो भी हैं उनको एनोटेट करें, आपको कोई सजेशन दें, हाईलाइट करके कलर में कुछ और लिखें, कुछ भी करें, और फिर उस डॉक्यूमेंट में से करेक्शन अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसमें करेक्ट करें जो जोटेरो के साथ लिंक हुआ हुआ है, ताकि आपको कभी भी फिर इशू नहीं आएगा। ये भी एक चंद एहतियात की बातें जो मैंने तजुर्बे से सीखी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम आती थी, तो फिर इसको रिजॉल्व इस तरह किया गया कि ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इस बात पे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें आती हैं, जब मैं उसको, एक तो वो रेफरेंसेस लोग सही नहीं डालते, और उसके बाद जब वो सही हो नहीं सकते तो एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है सुपरवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब आप भेजे तो अनलिंक कर दें, ताकि उसमें कुछ चीज़ जो चेंजेस हो सकती हैं तो वो हो जाए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब बिल्कुल, तो आप आराम से इसको कर भी सकते हैं। और इसमें फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा वो ओरिजिनल पड़ा हुआ है, वो जो आएगा उसके अंदर से चीज़ें देख के आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और दिस इज वन एस्पेक्ट आज का, मेरा ख्याल है यहाँ पे। आई होप के आई हैव डन सम जस्टिस विद ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप को आप लोगों को समझ में आएगा। कैन आई पुट ऑफ दिस थिंग नाउ? सर बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस सर, थैंक यू सो मच सर। इस तरह के सेशंस होने चाहिए ताकि आगे भी हम लोगों के काम आ सके। Yes, sir. It's very informative. वेरी इंफॉर्मेटिव। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हम इसको विल बी कंटिन्यूइंग इट। बहुत जबरदस्त आज का रहा, और इंशाल्लाह ये कि आप 3-4 सेशन लेंगे तो ये बहुत जबरदस्त रिसर्चर्स बन जाएंगे सारे लोग। और असल मकसद इसमें, हाँ, असल मकसद ये है कि सोसाइटी ये जो है ये लोग आगे जाएं, अपने ये फैलाएं आगे, और हमें बहुत रिसर्च का फुकदान है हमारे यहाँ। तो ये अगर इफ वी क्रिएटेड दैट 180 और 200 रिसर्चर्स, तो इससे बेहतर सदका जारिया क्या है मेरे नजदीक। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह सर। इसमें सर मैं डॉक्टर दानी साहब का स्पेशली थैंक्स करूंगा कि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करा, और आप यकीन करें कि इससे हमारी मतलब सीखने की और जो है ना शिद्दत बढ़ गई है मजीद, मतलब बहुत मजा आया सर। इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है मजीद। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल आगे चलें इंशाल्लाह। बहुत बहुत चीज़ें हैं, और अभी तो जो मैंने अभी देखे, मैंने जोटेरो सिखाई, वो जो मैंने पहली चीज़ दिखाई थी जिससे आप थोड़ा मुतासिर हुए हो, वो पीछे रह गई। हालांकि वो अभी बात रहती है, वो अब आगे आके फिर कभी आएगी, ज़रूर सिखाऊंगा, और फिर देखिएगा क्या बात होती है। ये बड़े प्लेटफॉर्म की बातें, और नहीं इंशाल्लाह विल बी हैविंग वीकली सेशन इंशाल्लाह, और ये सारी चीज़ें और विल बी डॉक्यूमेंटेड इट, और आगे आने वालों के लिए भी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें, कोई एतराज नहीं इसमें, बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर होगा। सो आई थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। आई एम ऑनर्ड सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच। थैंक यू अल्लाह सो मच सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। यू।